अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि थुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमत कौनैन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमदी मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम अल्लाह ताला की आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अहले बैत, सहाबाए किराम, ताबईन, तब ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर इसके कि आज के बयान में आपके सामने करूं तरीक़ा अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक। सबसे पहले हम और आप दुरूद पाक की फजीलत को सुनते चले। दुरूद पाक के बारे में बेशुमार अहादीस पाक, कुतुब अहादीस पाक में लिखे हुए मौजूद है। उन्हीं अहादीसों में एक हदीस पाक में आता है, जैसा ही जुमेरात का रात आती है, जुमे का दिन आता है, तो जुमेरात की रात से ही कुछ अल्लाह ताला के मखसूस फरिश्ते जमीन पर आते हैं और उनके हाथ में एक सोने का कलम अल्लाह ताला देता है और चांदी का वर्ख देता है। चांदी का पेपर, एक सोने का कलम लेकर जुमेरात की रात में अल्लाह ताला के कुछ मखसूस फरिश्ते जमीन पर आते हैं और उनकी ड्यूटी ये रहती है अल्लाह ताला के हुक्म से कि जो बंदा जमीन पर दरूद पढ़ता है, खास तौर जुमेरात की रात और जुम्मे के दिन, तो उनके दुरूद पढ़ने वाले के नाम को और उनके वालिद के नाम को लिख लिया जाता है। और ये फरिश्ते जमीन पर जुम्मे की मगरिब की नमाज तक रहते हैं, यानी जुमेरात की रात मगरिब की बाद से आकर जुम्मे की मगरिब तक रहते हैं। और जैसा ही जुम्मे के दिन की मगरिब हो जाती है, फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाकर दुरूद जिन जिन लोगों ने जुमेरात की रात और जुम्मे के दिन पढ़ा है, वो दुरूद अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है।
आपके नाम के साथ और आपके वालिद के नाम के साथ। फिर अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वालों पर रहमत नाज़िल फरमाता है, उन दुरूद पढ़ने वालों के गुनाहों को माफ़ फरमाता है, उन दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला मुसीबतों और मुश्किलों को आसान कर देता है। लिहाजा जुमा का दिन ये खुसूसियत के साथ मैं अक्सर कहता हूँ कि कौन सा वजीफ़ा पढ़े कि मुसलमान चाहता है कि हम वजीफ़ा पढ़े ताकि खैर और बरकत के दरवाजे अल्लाह ताला हमारे लिए खोले, तो वो सबसे आसान वजीफ़ा दुरूद पाक है। और जो आपको दुरूद याद है वो दुरूद आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास दुरूद है, जो आपको दुरूद याद है वो दुरूद आप पढ़े। अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वालों के गुनाहों को माफ़ फरमाता है, अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वालों की को नेकी अता फरमाता है। सीधा बैठो। अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वालों के जो है दर्जात को बुलंद फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला परेशानियों, मुसीबतों और मुश्किलों को दूर फरमाता है। मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हम सब के प्यारे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बड़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जोदी वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। आज ये क्योंकि ज़िलहज का महीना चल रहा है, उसकी 21 तारीख है, क्योंकि इसी मुबारक महीने में जहाँ हज अदा करते मुसलमान, तो वहीं पर इस मुबारक महीने में जो है बिलखुसूस अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का भी वाक़या हुआ है। इसलिए आज का ये जुम्मा ख़ास तौर पर हम हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी मुबारका और उनकी सीरत पर बात करेंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं। मुसलमान का यकीन अल्लाह पर, रसूल पर, क़यामत पर, फरिश्तों पर, जन्नत पर, दोज़ख पर, आखिरत पर, मरने के बाद उठाए जाने पर, हिसाब किताब पर, ये तमाम चीज़ों पर हमारा ईमान और यकीन है। तो जहाँ हम कुरान पर मुकम्मल यकीन रखते हैं कि अल्लाह का कलाम है, तो उसी कुरान में अल्लाह ताला ने जहाँ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का जिक्र किया है, हलाल के बारे में बताया है, हराम के बारे में बताया है, तो उसी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों का भी जिक्र किया है और उनके बारे में कहा कि उनको याद करो, उनकी याद को मनाओ। अल्लाह के महबूब बंदों की याद मनाना ये अल्लाह का हुक्म भी है, जैसा कि अल्लाह ताला जो है सूरे सफ़ात में भी ये आयत पाक है और दिगर कुरान पाक के कई पारों में ये आयत है जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, और याद करो इस किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। लिहाजा इससे पता चला कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हलाल और हराम के अलावा भी कुरान हमें अपने महबूब बंदों का यानी अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र करने का हुक्म देता है, याद करने का हुक्म देता है। उसका फ़ायदा ये है कि अल्लाह के नेक और महबूब बंदों का जिक्र सुनने से हमें इस्लाम क्या है ये समझ में आता है। कोई मुझसे पूछते हैं कि हज़रत इस्लाम को अगर समझना है तो हम क्या करें, यानी इस्लाम है क्या, किस चीज़ की तालीम देता है और क्या अहकामात बताता है, इसको अगर आसान से हम समझना चाहे तो हम क्या करें। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ उन लोगों को कि अब अल्लाह के नेक वलियों की ज़िंदगी को पढ़े, आप अल्लाह के नेक महबूब बंदों की ज़िंदगियों को पढ़े, वही इस्लाम है। जिन्होंने इस्लाम पर अमल करते करते सारी जिंदगी गुजार दी, इसलिए आज देख ले उनके दुनिया से जाने के 300 साल बाद भी उनकी कब्र भी चमक रही है और उनके मज़ार पर बनाया हुआ गुम्बद भी चमक रहा है। लिहाजा अल्लाह के नेक और महबूब बंदों का जिक्र क्यों ज़रूरी है। अगर कोई वहाबी बदअक़ीदा ये कहे कि भाई ये क्या नमाज की बात करो, रोज़े की बात करो, हज की बात करो, ज़कात की बात करो, तौहीद की बात करो, तो मैंने कहा ये सारी बातें भी दुरुस्त है, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह के नेक और महबूब बंदों का जिक्र करना ये भी अल्लाह को राज़ी करना है। क्योंकि अगर देखे एक मिसाल देकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं तो फिर उससे जुड़ने वाली हर चीज़ से हम मोहब्बत करते हैं। जिससे हम मोहब्बत करते हैं फिर जिस घर में वो रहता है उस घर से भी हमारी मोहब्बत हो जाती है, जिस मोहल्ले में रहता है उस मोहल्ले से हमारी मोहब्बत हो जाती है।
क्योंकि हम जिससे मोहब्बत करते हैं तो उससे लगने वाले हर चीज़ निस्बत से हम भी मोहब्बत करते हैं। तो लिहाजा हम यकीनन मुसलमान अल्लाह से उसके रसूल से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो अंदाज़ा करें जो बंदा मोमिन अल्लाह से मोहब्बत करता है उसके रसूल से मोहब्बत करना भी चाहिए। ये ईमान का तकाजा है, ईमान के लिए लाजिम और ज़रूरी है। तो उसी मुसलमान और ईमान वाला जो अल्लाह से मोहब्बत करता है उसके रसूल से मोहब्बत करता है, वहीं पर अल्लाह के नेक और महबूब बंदों से भी मोहब्बत करता है। क्यों? क्योंकि जिससे आपकी मोहब्बत है फिर उससे जुड़ने वाली हर चीज से आपको मोहब्बत हो जाती है। तो अल्लाह के नेक बंदों से हमारी मोहब्बत है किस लिए? आप मुझे बताइए। गौसे आजम से आप मोहब्बत क्यों करते हैं? गरीब नवाज से आप मोहब्बत क्यों करते हैं? बंदा नवाज से आप मोहब्बत क्यों करते हैं? तो आप यही कहेंगे मौलाना हम इनसे इसलिए मोहब्बत करते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के ये महबूब बंदे हैं, अल्लाह के ये नेक बंदे हैं, महबूब बंदे हैं। तो मोहब्बत अल्लाह के लिए की जाती है। तो लिहाजा अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करने से भी अल्लाह राजी होता है और नेक बंदों का जिक्र करना ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। अलगरज ये सारी डिटेल मैंने इसलिए कही क्योंकि आज जिस शख्सियत का हमें जिक्र करना है, जिस सहाबी रसूल का हमें जिक्र सुनना और समझना है, वो सहाबी अल्लाह के भी महबूब है और उसके हबीब के भी महबूब है। अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनसे मोहब्बत करते हैं। वो सहाबी रसूल वो है जिनसे अल्लाह भी राजी है और उसके हबीब अलैहिस्सलाम भी राजी है। कुरान पाक की कई आयतें हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया कि मैं उनसे राजी हो गया हूँ। लिहाजा ये आज का जुम्मा बिलखुसूस सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक रहेगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि सहाबा इकराम कौन है, सहाबी कहते किसको है और उनका मुकाम और मर्तबा क्या है। तो ये बात समझने के बाद आपको आगे चल के बात समझ में आ जाएगी। आज जो जिक्र मैं आपको कर रहा हूं, पहले सहाबी कहते किसको है मुसलमानों में, इसके बारे में आप समझ लीजिए। सहाबी वो होता है जिसने, देखिए सहाबी के लिए दो शर्तें हैं, दो चीजें जरूरी है, वो सहाबी है। वो दो चीजें क्या है? सहाबी वो जिसने जाहिरी जिंदगी में हमारे नबी को देखा, और ये पहली शर्त, यानी जिसने हमारे नबी को देखा, पहली शर्त। और क्योंकि हमारे नबी को काफिर भी देखे, मुशरिकीन भी उस दौर में देखे, लिहाजा वो सहाबी नहीं है। इसलिए दूसरी शर्त भी आपको समझना होगा। दो शर्तों को समझे तो बात आगे समझ में आएगी कि सहाबी वो जिनके अंदर दो शर्तें हो, वो सहाबी रसूल है। पहली शर्त के वो कि जिसने हमारे नबी को जाहिरी जिंदगी में देखा, और दूसरी शर्त ये उन पर ईमान लाया। हुजूर को देखना और ईमान लाना, वो सहाबी है, ये याद रखें। अच्छा, इन सहाबा की तादाद क्या है? तो इन सहाबा की तादाद अहादीस पाक में आता है कि 1.25 लाख से भी ज्यादा है। जिसने हमारे नबी को देखा और ईमान लाया, उन सहाबा इकराम, सहाबी कहते हैं साथ में रहने वाले, हुजूर के साथ रहने वाले, हुजूर को देखने वाले, हुजूर पर और ईमान लाने वाले, वो सहाबी है। अब जरा गौर से सुनिए आप कि उनकी तादाद कितनी है। वो 1.25 लाख से भी ज्यादा, यानी 1,25,000, और एक रिवायत में आता है 1,30,000 सहाबा थे जिन्होंने हुजूर को देखा और ईमान लाया। ये समझ गए, दो चीजें आप समझ गए, सहाबी कहते किसको है और उनकी तादाद कितनी है। तीसरी चीज याद रखें, फिर इनका मुकाम क्या है। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने, देखिए खुद अल्लाह ये कह दे, ये कितनी बड़ी बात है। कुरान में अल्लाह ताला खुद ये कहे, रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु व रज़ू अन। यह आयत पाक है कुरान पाक में। अल्लाह फरमाता है कि तमाम सहाबा से मैं राजी हो चुका हूं और ये मुझसे राजी हो गए हैं, मैं इनसे राजी हो गया हूं। अब देखिए इनका मुकाम मर्तबा हमें और आपको पता नहीं कि अल्लाह राजी है या नहीं है। हम नमाज पढ़ने क्यों आते? अल्लाह को राजी करने के लिए। रोजा क्यों रखते? अल्लाह को राजी करने के लिए। नमाज क्यों पढ़ते? अल्लाह को राजी करने के लिए। मस्जिद में आप क्यों आकर बैठे? आपकी नीयत क्या है? बोले अल्लाह की रजा के लिए आए।
अल्लाह को राजी करने के लिए आए, नेकी कमाने सवाब कमाने के लिए आए हैं। तो मैंने कहा ये सारी बातें ठीक है, लेकिन हमारी नीयतों का हाल अल्लाह बेहतर जानता है, हमारे दिल में क्या है ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अगर नीयत सही रही तो अल्लाह हमसे राजी होगा, लेकिन हमारे दिखावे की नीयत ना रहे, हमें बेचैनी ना रहे, हमें बेकरारी ना रहे, मस्जिद में बैठ गए आ गए, अरे यार ये काम नहीं होना था, इस तरह के वसवसे हमारे दिल दिमाग में ना आए, तो अल्लाह की बारगाह से आपको सवाब मिलता है कि आप अल्लाह की रजा के लिए आए। यानी हमें पता नहीं है कि हमारी नमाज कबूल होती या नहीं होती है, हमारा रोजा कबूल होता या नहीं होता है। हाँ, हम अपने आमाल पर, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जो भी हम नेकी करते हैं, हमें उस पर यकीन नहीं, अल्लाह की रहमत पर यकीन है। हम अल्लाह के फजल, अल्लाह की रहमत पर यकीन करते हुए हम अमल करते हैं। पता नहीं कि अल्लाह राजी है या नहीं है, बल्कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह में से राजी रहेगा। ये हमारा हाल है। लेकिन वो सहाबा जिनको अल्लाह ताला ने डायरेक्ट कह दिया कि मैं इनसे राजी हो गया हूँ, अंदाजा करके उन सहाबा का मुकाम क्या होगा, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान की एक नहीं कई आयतें उतारी है अल्लाह पाक ने, जिसमें अल्लाह पाक ने कहा कि ऐ हबीब, हम तेरे तमाम सहाबा से जन्नत का वादा कर चुके हैं। यानी तमाम सहाबा से अल्लाह राजी भी हो गया है। और सूरह हदीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लन, यानी हबीब तेरे तमाम सहाबा हम जिनसे हमने जन्नत का वादा कर चुका है। तो अल्लाह सहाबा से जन्नत का वादा कर चुका है, अल्लाह सहाबा से राजी हो चुका है। हमारे अमाल हमें पता नहीं कि अल्लाह राजी है या नहीं, बस अल्लाह की रहमत पर उम्मीद है। लेकिन सहाबा वो जहां कंफर्म हो चुका है इस बात का, यकीन हो चुका है इस बात का कि ये जन्नती सहाबा है। आप समझ गए, आप सहाबी किसको कहते हैं, एक जहन में बिठा ले। दूसरा, उनकी तादाद कितनी थी ये भी जहन में बिठा ले। तीसरा कि अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये भी जहन में बैठा ले आप कि अब किसी सहाबी के बारे में हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि कुरान की आयत है, कुरान अल्लाह का कलाम तमाम हम जानते हैं। कुरान किसी के बारे में जो कह दे तो फिर उसमें मिलावट नहीं होती, उस बात में शक नहीं होता, उस बात में गलत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप तमाम जानते हैं कि एक बंदा अगर कोई किताब लिखे उसमें शक किया जा सकता है, उसमें मिलावट की जा सकती है, क्योंकि आप बंदे के लिखने में कुछ गलती हो सकती है। लेकिन अल्लाह का कलाम तमाम गलतियों से पाक है, क्योंकि अल्लाह पाक है तो उसका कलाम भी पाक है। इसीलिए कुरान की आयत आप नहीं पढ़े तो सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, ये वो किताब है जिसमें शक भी नहीं, यानी शक की गुंजाइश भी नहीं है। तो लिहाजा तमाम सहाबा जन्नती है, इसका सबूत कुरान की आयत है। तमाम सहाबा से अल्लाह राजी हो चुका है, इसका सबूत कुरान की आयत मुबारका है। लिहाजा अब यह बात समझना हमारे लिए आसान होगी कि अब किसी सहाबी के बारे में हम गलत बात नहीं कह सकते, बुरी बात नहीं कह सकते, उनको माज़ल्ला गलत अंदाज में नहीं पेश किया जा सकता, क्योंकि वो तमाम अल्लाह उनसे राजी हो गया है। आपके जहन में सवाल आ सकता है, मौलाना आपने सहाबी कौन होता ये बता दिया, आपने ये भी बता दिया कि सहाबा की तादाद कितनी है, आपने ये भी बता दिया कि सहाबा से अल्लाह राजी हो गया है और तमाम के तमाम सहाबी जन्नत है। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि सहाबा के तमाम सहाबा जन्नती है, उनके बारे में गलत नहीं बोला जा सकता, उनके बारे में कोई गलत बात नहीं की जा सकती है, तो आपके जहन में सवाल आ सकता है, हजरत ये बताइए कौन लोग है, कौन मुसलमान होगा जो सहाबा को गलत कहे, कौन मुसलमान होगा जो सहाबा के बारे में गलत बातें किताबों में लिखे बोले कहे। तो आज सुन लीजिए, मैं इसलिए बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ, जो सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखिया और बेदबिया करते हैं, आज के इस दौर में उनको शिया कहा जाता है, अहले तशय्यु शिया हजरात। ये सहाबा के इकराम के बारे में कोई लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी किताबें लिखी हुई है, आज मार्केट में मिलती है उनकी किताबें। मैं समझता हूँ ये बयान रिकॉर्ड होगा, वो मेरी बात को गलत साबित भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है ना, उन्होंने अपने बातों में लिखा है कि सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखिया की है। तो लिहाजा इसलिए हम अहले सुन्नत व जमात है। हमें जो सहाबा को गालियां दे, आजाद सुन लीजिए आप, चौथी बात ज़हन में बैठाइए आप, जो सहाबा को गालियां दिए उसको शिया कहते हैं, और जो अहले बैत की शान में गुस्ताखिया करे, जो अहले बैत की शान में गुस्ताखिया करे, अहले बैत कौन, यह अरबी लफ्ज है अहले बैत, अहल कहते हैं घर वाले,
बैत यानी घर वाले, किसके घर वाले? हमारे नबी के। बोले सुभान अल्लाह, हमारे नबी के घर वाले, तो उसको अरबी में कहा जाता है अहले बैत। अब देखे, मैं आपको देखे, सहाबी किसको कहते हैं, जहन में बैठा ले। अहले बैत किसको कहते हैं? नबी के घर वाले, सादात इकराम, जिसमें इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, मौला अली है, फिर उनकी औलाद मुबारका है, बीबी फातिमा है, हजरत हुजूर के चाचा हजरत अब्बास है, हुजूर के चाचा हजरत इमाम जाफर, हुजूर के चाचाजाद भाई हजरत इमाम जाफर तैयार है, मौला अली है, हजरत अकील है, इनकी औलाद हजरत अब्बास है, उनकी औलाद मुबारका है। अब सुने आप, सुन्नी किसको कहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सहाबा को गाली देने वाला शिया और अहले बैत को गाली देने वाला, उनकी शान में गुस्ताखी करने वाला, उसको खारजी कहते हैं। आज के दौर में उसको हम वहाबी कहते हैं। जो अहले बैत हुजूर के घर वालों के बारे में गलत बातें बोलता है, जैसा कि आपने देखा सुना होगा, मुहर्रम के महीने में ये सारे वहाबी जो है कहते हैं कि इमाम हुसैन तो वो जंग करने नहीं गए थे, वो तो कुर्सी की जंग थी, वो इस्लाम की जंग थी। इस तरह की बेतुकी की बातें कर कर इमाम हुसैन की शान में बेअदबी करते हैं। तो आप जरा गौर से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो सहाबा के बारे में गलत बोले वो शिया है, इनकी पहचान ज़हन में रख लीजिए आप। और जो नबी के घर वालों के बारे में गलत बोले उनको खारजी और वहाबी कहा जाता है। और जो सहाबा से भी मोहब्बत करे, नबी के घर वालों से भी मोहब्बत करे, जो सहाबा की भी इज्जत करे, नबी के घर वालों की भी इज्जत करे, जो सहाबा का भी अदब करे, नबी के घर वालों का भी अदब करे, उनको सुन्नी कहा जाता है। ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा, ये भी ज़हन में बिठा ले कि अहले सुन्नत व जमात, यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम सुन्नी मुसलमान कहते हैं, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा कि सहाबा भी शान वाले हैं, नबी के घर वाले भी शान वाले हैं। सहाबा भी इज्जत वाले हैं, नबी के घर वाले भी इज्जत वाले हैं। सहाबा का भी अदब करना हर मुसलमान के लिए लाजिम है, नबी के घर वालों का भी इज्जत करना हर मुसलमान के लिए लाजिम है। सहाबा से मोहब्बत करना ईमान की पहचान है, तो नबी के घर वालों से मोहब्बत करना भी ईमान की पहचान है। लिहाजा सहाबा और अहले बैत, ये भी बात थोड़ा अब और आगे बढ़ते हैं। अब ये बात आपको समझ में आ जाए कि सहाबी किसको कहते हैं, उनकी तादाद क्या है, उनसे अल्लाह राजी हो गया है, उनको गाली देने वाला कौन है, उनकी शान में गुस्ताखी वाला करने वाला कौन है। ये चार बातें आप ज़हन में बिठाए। पांचवी बात सुनिए आप, तमाम सहाबा जिनकी तादाद मैंने बताया कि 1.25 लाख से ज्यादा है, लेकिन उनके रुतबे अलग अलग है। तमाम तो है सहाबी जिन्होंने हुजूर को देखा और ईमान लाया, लेकिन उनके मुकाम और मर्तबे एक नहीं, उनके रुतबे अलग अलग है। इसकी मिसाल के तौर पर देखिए, जो पुलिस का महकमा होता है, एक पुलिस का महकमा, तो पुलिस स्टेशन में आप देखें पुलिस का जो महकमा होता है उसमें एक कांस्टेबल रहता है, फिर हेड कांस्टेबल, फिर एसआई, जो भी है, ये है तो एक महकमा पुलिस का, लेकिन सारे पुलिस वाले एक दर्जे के नहीं, अलग अलग रुतबे के होते हैं, उनका मकाम अलग अलग होता है। ये दुनियावी मिसाल देकर समझा रहा हूँ। इसी तरह तमाम सहाबी रसूल है तो सहाबी है, तो हुजूर को उन्होंने देखा और ईमान लाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन उनके रुतबे अलग अलग है। अगर आप कहेंगे मौलाना ये रुतबे क्या है, इस्लाम में नमाज की बात करिए, रोजे की बात करें, ये क्या आप क्या कह रहे हैं कि फला का दर्जा ये है, फला का रुतबा ये है, फला का मुकाम ये है, तो आप सुन लीजिए, ये रुतबे और मुकाम और मर्तबे हमने नहीं, अल्लाह ने बताया। ये भी ज़हन में रख लीजिए बात। क्यों? तीसरे पारे की पहली आयत है, ध्यान में देखिए, तीसरे पारे की पहली आयत तिलकर रसूल, अगर आप पढ़ कर देखें, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक हर नबी और रसूल में अल्लाह ने बास के दर्जात को बुलंद किया है। नबी और रसूलों में अल्लाह फरमाता है बाज में से बाज के रुतबे को हमने बुलंद किया है, दर्जे को हमने बुलंद किया है, और उनमें से कोई कलीमुल्लाह है तो कोई रूहुल्लाह है। लिहाजा ये रुतबे, मुकाम और मर्तबे हम उलमा ने नहीं, अल्लाह ने बनाया। आप कहेंगे सहाबा के में रुतबे भी होते हैं, मुकाम, हाँ होते हैं, और ये हमने नहीं, अल्लाह ने बनाया। जैसा कि आप देखिए, दूसरी मिसाल देकर आकर समझाता हूँ। इंसान होने के नाते आप भी इंसान है, वालिद भी इंसान है, यानी बेटा भी इंसान है, बाप भी इंसान है। इंसान होने के नाते कोई फर्क उनमें नहीं है, वो भी, उनके भी 2 हाथ, इनके भी 2 हाथ, उनके भी 2 पैर, उनके भी 2 पैर, इंसान होने के नाते बाप भी इंसान, बेटा भी इंसान। लेकिन आप गौर करें, अगर कोई बेटा बाप का गला पकड़े, बाप को गाली दे, बाप के गले में हाथ डालकर फिरे, तो कहेंगे यार ख्याल कर
तो है कौन? तो अगर बेटा ये कहे कि नहीं भाई ये भी तो इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, इंसान इंसान सेम, फर्क क्या है? कहा नहीं नहीं, इनमें रुतबे होते हैं, बाप का मुकाम और है, बेटे का मुकाम और होता है। तो ये रुतबे अगर आप घर में भी देखिए, आप बड़े भाई का रुतबा अलग, छोटे भाई का रुतबा अलग, बाप का मुकाम अलग, बेटे का मुकाम अलग। तो ये लिहाजा ये इंसानों में भी अल्लाह ने दर्जे रखे, आम इंसानों में भी अल्लाह ताला ने दर्जे रखे हैं। इसी तरह नबी के सहाबा में भी अल्लाह ने दर्जे रखे। अब ये बात रखे, अब उन दर्जों में क्या है, अब और आगे बढ़ते, छठवीं बात ज़हन में रखिए आप ये बातें ज़हन में रखेंगे तो आने वाली बात आपको समझ में आ जाएंगी। अब ठीक है, सहाबा में दर्जे है, आप कहेंगे मौलाना ठीक है सहाबा इकराम में रुतबे है, अलग अलग दर्जे हम मान लिया, लेकिन किसका रुतबा क्या है, किसका मर्तबा क्या है, तो आपको मैं बताता हूँ। किनसे? पीरे पीरा मेरे मीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लिखी हुई किताब गुनियतुत तालिबीन से। हाँ, ये गौसे पाक की लिखी हुई किताब है, गुनियतुत तालिबीन किताब का नाम है। और ये किताब उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, जरूर आप रखें। हम सिर्फ गौसे पाक को 11वीं की हद तक या झंडा लगाने के हद तक नहीं, कभी उनके तालीमात पर भी बात करें, उनके अकीदे पर भी बात करें, और उन्होंने जो किताब लिखकर लोगों को बताया समझाया उस पर भी बात करें। लिहाजा सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक किताब लिखी, किताब का नाम है गुनियतुत तालिबीन। उस किताब में गौसे आजम ने सहाबा इकराम के रुतबे बताए, दर्जे बताए कि 1.25 लाख सहाबा में रुतबे अलग अलग, दर्जे अलग अलग है। अब सुने अब गौसे आजम क्या कहते हैं। गौसे आजम फरमाते हैं तमाम मुसलमानों में, जुमले को गौर करिए, गौसे पाक का जुमला है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं हुजूर की उम्मत में यानी तमाम मुसलमानों में मुसलमानों में सबसे बड़ा दर्जा यानी अल्लाह के बंदों में और हुजूर की उम्मत में बात कर रहा हूं, नबियों के बाद, क्योंकि अल्लाह के बंदों में सबसे बड़े रुतबे में अल्लाह के नबी होते हैं। नबी और रसूल अल्लाह के बंदे होते हैं, लेकिन उनका रुतबा आम बंदों से हटकर होता है, उनका ऊंचा। तो खैर मैं यहाँ नबियों की बात नहीं कर रहा हूँ, रसूलों की बात नहीं कर रहा हूँ। नबी और रसूल के बाद हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं नबी और रसूल के बाद अल्लाह के बंदे यानी मुसलमानों में सबसे ऊंचा दर्जा सहाबा का है। आप बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यानी कोई वली, कोई गौस, कोई खुतुब, कोई अब्दाल, यानी एक इंसान इबादत कर कर तक़वा परहेज़गारी कर कर वली तो बन सकता है। एक आम मुसलमान अल्लाह की इबादत कर कर, अल्लाह को राजी कर कर, आज भी इस वक्त भी अल्लाह को राजी कर कर, अल्लाह की इबादत कर कर, अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके पे चल कर आज भी मुसलमान अल्लाह का वली तो बन सकता है, गौस तो बन सकता है, खुतुब तो बन सकता है, अब्दाल तो बन सकता है, लेकिन सहाबी नहीं बन सकता। ये देखिए आप, यानी सहाबी का दर्जा तमाम मुसलमानों में देखिए आप, हम आम मुसलमानों में देखें तो आम मुसलमानों में ऊंचा रुतबा अल्लाह वालों का होता है, औलिया अल्लाह का होता है, बुजुर्गान दीन को होता है, क्योंकि उनकी जिंदगी आप पढ़े, उनका तक़वा, उनकी परहेज़गारी, उनका मुकाम मर्तबा आपको समझ में आएगा। देखिए तो इसी तरह आम मुसलमानों में दर्जा औलिया अल्लाह का होता है, और औलिया अल्लाह से भी बड़ा दर्जा सहाबा का होता है। लिहाजा आप क़यामत तक कोई वली तो बन सकता है, आम आदमी अल्लाह की इबादत कर कर, अल्लाह को राजी कर कर वली तो बन सकता है। वलियों में एक रुतबा है खुतुब का, वो भी बन सकता है। वलियों में एक रुतबा है अब्दाल का, वो भी बन सकता है, लेकिन सहाबी नहीं बन सकता, सहाबी नहीं बन सकता। अब गौसे आजम फरमाते तमाम मुसलमानों में नबियों के बाद, नबियों के बाद ज़हन में रखिए आप, तमाम मुसलमानों में नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा सहाबा का है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सहाबा का है ये गौसे आजम ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में लिखा, और तमाम बुजुर्गान दीन 1400 साल से यही अकीदा बताते हुए आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, ये अकीदा 1400 साल से चलते हुए आ रहा है। सहाबा का रुतबा तमाम मुसलमानों में बड़ा है। अब गौसे आजम आगे लिखते हैं अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं सहाबा जिनकी तादाद 1.25 लाख है, या 1.25 लाख या 1,30,000, ये 1,30,000 सहाबा तमाम मुसलमानों से रुतबे में बड़े, दर्जे में बड़े, मुकाम में बड़े। अब क़यामत तक कोई भी मुसलमान वली बन सकता है, लेकिन सहाबी नहीं बन सकता।
ज़हन में रख लीजिए बात को, मैं शुरू से समझाते हुए आ रहा हूं, ये रुतबे हमने नहीं अल्लाह ने रखे हैं। मैं पहले आपको बता दिया, तीसरा पारा की पहली आयत पढ़कर देखे, अल्लाह ने रुतबों का जिक्र किया। घर में आप देख ले, बाप का मुकाम, बेटे का मुकाम, भाई है तो इंसान लेकिन रुतबे अलग अलग है। तो मैंने कहा ये रुतबे हमने नहीं अल्लाह ने रखे हैं। इसी तरह मुसलमानों में नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा सहाबा इकराम का है। अब वो सहाबा तो 1.25 लाख सहाबा, अब क़यामत तक कोई मुसलमान इनके बराबर नहीं हो, एक सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। अब आ जाए सहाबा में, जब 1.25 लाख सहाबा रुतबे में बड़े शान वाले हैं, ये कुरान कहता है, हदीस कहता है, तो इन 1.25 लाख सहाबा में भी रुतबे अलग अलग है। अब उन 1.25 लाख सहाबा में कौन रुतबे में ज्यादा बड़े हैं, ये भी गौसे आजम ने बड़ी डिटेल से बात की। उन 1.25 लाख सहाबा में रुतबे में वो सबसे बड़े हैं। अब इधर आ जाए सहाबा, सहाबा को जहन में रखिए आप, सिर्फ आम मुसलमान को हटा ले, वली को हटा ले, कुतुब को हटा ले, अब जहन में सहाबा इकराम रहे जिनके तादाद 1.25 लाख से ज्यादा है। अब उन सहाबा को जहन में बिठाकर मेरी बात सुने, ये सहाबा इकराम के रुतबे अलग अलग, तमाम मुसलमानों में सहाबा बड़े और सहाबा में भी रुतबे हैं, दर्जे है, मुकामात है अलग अलग। अब तमाम सहाबा में कौन रुतबे वाले, कौन शान वाले, कौन ज्यादा मुकाम वाले हैं, तो तमाम सहाबा में वो सहाबा सबसे ज्यादा शान और रुतबे वाले हैं जिन्होंने हमारे नबी पर सबसे पहले ईमान लाया। बोले वहां बस सुभान अल्लाह। मैं आगे चलकर बताऊंगा, हुजूर पर ईमान लाना इतना आसान नहीं था पहले दौर में। हुजूर पर ईमान लाना मौत को दावत देने के बराबर था। मैं आगे चलकर बताऊंगा। तो अब तमाम सहाबा में उनका रुतबा ज्यादा है जिन्होंने हमारे नबी पर सबसे पहले ईमान लाया। फिर उनके बाद उन सहाबा को रुतबा ज्यादा है जो जंगे बदर में हुजूर के साथ थे, जिनकी तादाद 313, इनका रुतबा ज्यादा है। फिर उनके बाद तो गौसे आजम फरमाते हैं, फिर उनके बाद वो जो हमारे नबी के साथ जंगे ओहद में थे। देखिए सहाबा का रुतबा बड़ा, सहाबा में उनका रुतबा ज्यादा बड़ा जिन्होंने हुजूर पर पहले ईमान लाया, शुरुआत में ईमान लाया। उनके बाद जो हुजूर के साथ जंगे बदर में थे, उनके बाद जो हुजूर के साथ जंगे ओहद में थे, उनके बाद जो मक्का फतह होने के बाद ईमान लाया, उनके बाद कौन, जो मक्का फतह होने के बाद ईमान लाए। अब फिर आगे जाए, गौसे आजम और आसान कर कर बताते हैं, उनमें यानी 1.25 लाख सहाबा में रुतबे तो अलग अलग है, लेकिन 1.25 लाख सहाबा में सबसे बड़े दर्जे जो सहाबा है वो 10 है। अब आ जाए, देखिए गौसे आजम कितनी आसान अंदर है। मुसलमानों में सहाबा का बड़ा दर्जा, नबियों के बाद सहाबा में वो जो सबसे पहले ईमान लाए, उनके बाद बदर वाले, उनके बाद ओहद वाले, उनके बाद मक्का फतह होने के बाद वाले। अब ये तमाम बात डिटेल कहकर कहते हैं। अब 1.25 लाख सहाबा में वो 10 सहाबा सबसे बड़े जिनका दर्जा अल्लाह ने बुलंद रखा है। 1.25 लाख में से ये 10 इनका रुतबा सबसे बड़ा। वो 10 कौन है जिनको अशराए मुबशरा कहा जाता है। अशरा कहते हैं अरबी में 10 को। बच्चा सो रहा शायद आपका। मुबशरा, अशरा कहते हैं अरबी में 10 को, मुबशरा कहते हैं, मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ देखे, अशरा कहते हैं 10 को, मुबशरा कहते हैं खुशखबरी को। 1.25 लाख सहाबा में वो 10 सहाबा अशराए मुबशरा में से है जो जिनको हुजूर ने उनकी जिंदगी में कहा था कि तुम जन्नती हो। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुजूर ने खुद कहा था कि तुम जन्नती हो। वो 10 सहाबा कौन, जिनमें चारों खुलफा है, अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, मौला अली है, अब्दुर्रहमान बिन औफ है, साद बिन अबी वकास है, अबू अब्दुर्रहमान बिन औफ है, और अबू उबैदा बिन जरार है, अबू तलहा है, और जुबैर बिन अव्वाम है, जुबैर बिन अव्वाम। ये 10 सहाबा वो जिनको हुजूर ने जिंदगी में कहा था कि तुम जन्नती हो। यूं तो तमाम सहाबी जन्नती, तमाम सहाबा हुजूर के जन्नती है, 1.25 लाख सहाबा, लेकिन खुसूसी तौर पर ये 10 का मुकाम 1.25 लाख में से 10 सबसे ज्यादा बड़े। अब 10 में से कौन बड़े, इन 10 में से कौन बड़े, तो गौसे आजम फरमाते 10 में से 4 बड़े। 10 में से 1.25 लाख में से ये 10 सहाबा बड़े, इन 10 में से 4 बड़े। बोले 4 कौन है, कहा एक अबू बकर, दूसरे उमर, तीसरे उस्मान और चौथे मौला अली। ये 4 बड़े। अब आ जाए 1.25 लाख सहाबा तमाम मुसलमानों में बड़े,
तमाम मुसलमानों में नबियों के बाद इन 1.25 लाख सहाबा का दर्जा बढ़ा। इन 1.25 लाख सहाबा में 10 सहाबा बड़े और इन 10 में से 4 बड़े। और गौसे आजम आगे फरमाते इन 4 में से सबसे पहला नंबर अबू बकर का है। 4 में से पहले बड़े अबू बकर सिद्दीक है, उनके बाद उमर इब्न खत्ताब है, उनके बाद उस्मान गनी है जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं। तीसरा नंबर पर आते हैं उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला। उनके बाद मौलाए कायनात सैयद सादात सैयदना अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु है। ये आप देखें, आज जिसका जिक्र आपको सुनना है, सहाबा वो जिनके कुरान कहता है कि जन्नती है, सहाबा वो कुरान कहता है इनसे अल्लाह राजी हो गया है, सहाबा वो जिनके सदका भी करते सहाबा अल्लाह उनकी तारीफ करता था, उनके नमाज पढ़ते सहाबा अल्लाह उनके नमाज पढ़ने की तारीफ को कुरान में किया है। अगर सदका दे रहे हैं अल्लाह उनके सदका देने की तारीफ को कुरान में किया है। अंदाजा करे, अल्लाह उनकी तारीफों को बयान करता है, अल्लाह उनसे राजी हो गया है। तो ये तमाम सहाबा में हजरत उस्मान गनी का नंबर तीसरे नंबर पर आता है। हजरत उस्मान गनी जिनकी शहादत इसी हज के महीने में हुई है। अब अंदाजा करें कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसका जिक्र ज्यादा करते हैं। तकरीबन ये मिसाल आप ज़हन में रखें, आप जिससे मोहब्बत का, अगर अपने वालिद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो आप अपने दोस्तों के सामने भी अपने वालिद का जिक्र करेंगे, अपने रिश्तेदारों के सामने भी वालिद का जिक्र करेंगे। माँ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो ये फितरत है इंसान की, ये मिजाज है इंसान का, जिससे वो मोहब्बत करता है उनका जिक्र ज्यादा करता है, अकेले में भी करता है, लोगों के सामने भी करता है। ये सहाबा वो जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, जिनका जिक्र सहाबा में अल्लाह ने कुरान में किया है, उन सहाबा में जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है तो उसमें हजरत उस्मान गनी का जिक्र ऐसा है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में भी किया है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अहादीस मुबारका में एक नहीं सैकड़ों हदीसें हजरत उस्मान गनी के शान और मुकाम और मर्तबे को बता रहा है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लिहाजा आज हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु आ जाए जो तीसरे नंबर के सहाबी। अंदाजा करें कितना ऊंचा इनका मुकाम मर्तबा है। इसी महीने में उनकी शहादत हुई है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी को हम पढ़ेंगे तो उनकी जिंदगी के 3 मरहले हैं। आपकी जिंदगी के उस्मान गनी के देखिए, ये वो जिक्र है, इस जिक्र से अल्लाह भी राजी होता है, रसूल भी राजी होता है। तो खुदा के वास्ते अदब के साथ बैठकर सुने। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के 3 मरहले हैं। एक उस्मान गनी की वो जिंदगी जो आप अभी इस्लाम आपने कबूल नहीं किया था, उस वक्त आपकी जिंदगी कैसी थी वो आपको सुनना इंशाअल्लाह। दूसरा, जब आपने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद आप पर जो मुसीबतें आपने सब्र की है वो आपको सुनना है। यानी किस तरह सब्र किया, मुसीबतें को सब्र पर तकलीफें उठाई और अपने माल अल्लाह की राह में कैसा लुटाया। इतना माल अल्लाह की राह में दिया, इतना माल दिया कि खुद अल्लाह ताला ने कुरान में उनकी तारीफ को बयान किया। देखिए आप, कुरान में आयत उतर गई उस्मान गनी के माल देने पर, दौलत देने पर, कुरान में अल्लाह ने आयत उतार दिया। अरे बोलो सुभान अल्लाह। मैं क्या कहना चाहता हूँ समझे बात को, कुरान में आयत उतर गई। लिहाजा ये दूसरी जिंदगी, आपकी जिंदगी का दूसरा मरहला। और आपकी जिंदगी का अगर समझे तो आपकी जिंदगी का तीसरा मरहला ये है कि आप हुजूर के दुनिया से जाने के बाद, अबू बकर सिद्दीक के दुनिया के जाने के बाद, हजरत उमर इब्न खत्ताब के दुनिया से जाने के बाद, हजरत उस्मान गनी ने मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुसलमीन बनकर 12 साल तक इस्लामी सल्तनत को चलाया। यह आपकी जिंदगी का तीसरा मरहला। ये तीनों चीजें मैं इंशाल्लाह मुख्तसर तौर पर अलग अलग कर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप उनके खानदान के बारे में सुने, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं खानदान बताता है कि बच्चा कितने आला मयार का है। खानदान बताता है कि बच्चे की मिजाज कैसी है। माँ बाप बताते हैं, माँ बाप नेक तो बच्चा भी नेक, माँ बाप अच्छी आदतें तो बच्चों में भी अच्छी आदतें आती है। जिस तरह अक्सर मैं मिसाल देकर समझाता हूँ, अपने प्रॉपर्टी, अपनी दौलत, अपना पैसा, विरासत जो है वो औलाद को मिलती है, इसी तरह अपनी आदतें, अपने अखलाक भी औलाद के अंदर आती है।
याद रखिए आप ये मिसाल, और ये बोलने की जरूरत नहीं है, मिसाल आपने देखा होगा, सुना होगा, ये बहुत तजुर्बे की बात नहीं है, बहुत आम बात है जो हर कोई समझता है इस बात को। इसको समझने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी आपको भी, क्योंकि ये आम बात है कि बच्चा के अंदर बाप दादा या नाना नानी की मिजाज जरूर आती है, अखलाक जरूर आती है। जिस तरह दौलत बच्चों को मिलती है माँ बाप की, इस तरह माँ बाप के अखलाक और आदत भी बच्चों के अंदर आते हैं, औलाद के अंदर आते हैं। लिहाजा हजरत उस्मान गनी के खानदान को आप देखें, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब सुनिए आप उनके खानदान की बात कर रहा हूँ, खानदान सुने। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का नाम है अफवान। उस्मान गनी के वालिद का नाम क्या है? अफवान, अफवान। और उस्मान गनी के दादा का नाम है उमैया, दादा का नाम उमैया। और उस्मान गनी के परदादा का नाम है अब्दुल शम्स। और उस्मान गनी के सकड़ दादा का नाम है अब्दुल मुनाफ। ये याद रखिए आप, अब्दुल मुनाफ के बेटे अब्दुल शम्स, अब्दुल शम्स के बेटे उमैया, उमैया के बेटे अफवान, अफवान के बेटे उस्मान गनी। अब सुनिए, आप देखिए अब्दुल मुनाफ कौन है? ये उस्मान गनी के दादाओं में आते हैं ना, 6वें नंबर पर, ठीक है। अब्दुल मुनाफ ये हुजूर के भी दादा है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये उस्मान गनी के भी दादा है, हाँ हमारे नबी के भी दादा है। ये भी ज़ाहिर में रखे बात। इस तरह आपका खानदान यानी उस्मान गनी के वालिद की तरफ से 6वें नंबर पर जाकर उस्मान गनी का खानदान हुजूर के दादा से मिल जाता है। आप कहें वो कैसे? देखिए अब्दुल मुनाफ जो उस्मान गनी के भी दादा है, हुजूर के भी दादा है। अब्दुल मुनाफ के 2 बेटे थे, एक बेटे अब्दुल शम्स और दूसरे बेटे बनु हाशम, बनु हाशम। अब सुने, दोनों अब्दुल शम्स की औलाद में उस्मान गनी पैदा हुए और बनु हाशम की औलाद में हमारे नबी पैदा हुए अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये शिजरा वालिद की तरफ से उस्मान गनी का है। अब आए माँ की तरफ से। आपकी माँ का नाम, उस्मान गनी की माँ का नाम है अरवा बिनते कुरैज। अरवा, अरवा एक है फरवा, एक है अरवा, ये अरबी नाम है। अरवा अलिफ पे जबर देकर पढ़ेंगे अरवा, ठीक है। ये उस्मान गनी के जो है माँ का नाम है अरवा। और उस्मान गनी के नानी का नाम है उम्मे हकीम। अब सुनिए आप जरा, मैं एक बहुत प्यारी बात, आपका चेहरे भी देख रहा हूँ, मेरी बात समझे। मैं कुछ बात यहाँ समझाना चाहता हूँ। ये वो जिक्र है जिनसे अल्लाह राजी होता है, हाँ जिससे मोहब्बत हो उसका जिक्र करना चाहता है। हमें सहाबा से मोहब्बत है, इसलिए हम उनका जिक्र बोल भी रहे, आप सुन भी रहे। तमाम सहाबा से मोहब्बत है, क्योंकि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो उसकी पहचान क्या है? अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है हम उससे भी मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह सहाबा से मोहब्बत करता है, अहले बैत से मोहब्बत करता है। अब अंदाजा करें, उस्मान गनी के माँ का नाम है अरवा, नानी का नाम है उम्मे हकीम। और उम्मे हकीम कौन है? ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सगी फूफी यानी हजरत हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो वालिद है अब्दुल्ला, उनकी सगी बहन उम्मे हकीम। लिहाजा उस्मान गनी हमारे आका के रिश्ते में भांजे है, यानी फूफी के बेटी के बेटे। लिहाजा और ये और दूसरी फजीलत सुनिए आप उस्मान गनी के नानी की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हमारे नबी के दादा है, अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ जब अब्दुल्ला पैदा हुए, हमारे नबी के वालिद पैदा हुए, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ आपके जो बीवी है हुजूर के जो दादी मोहतरम है, उनको जब बेटा पैदा हुआ अब्दुल्ला, तो तन्हा नहीं जुड़वा बेटा पैदा हुआ। हमारे पास भी देखिए अब बस इस्लामी बहनों को जुड़वा, या तो एक साथ 2 बेटे पैदा होते हैं या एक बेटा एक बेटी पैदा होते हैं। इसी तरह हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के जो वालिद है अब्दुल्ला और उस्मान गनी के नानी एक ही हमल से पैदा हुए, यानी जुड़वा पैदा हुए, जुड़वा। अब अंदाजा करें उस्मान गनी के नानी के मुकाम पर कि ये वो खातून है जो हुजूर के वालिद के साथ जुड़वा पैदा हुए है।
लिहाजा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये खानदान मुबारक है उस्मान गनी का। वालिद की तरफ से मैंने बता दिया, माँ की तरफ से भी आपको मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो खानदान था मक्का में, जो उमैया की औलाद थी और हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद, और हुजूर का जो खानदान था बनु हाशिम था। बनु उमैया, बनु हाशिम, मैंने रिश्तेदारी भी बता दी इनमें रिश्तेदारी क्या है। लिहाजा उस्मान गनी का जो खानदान था, वालिद, दादा, परदादा, ये जो खानदान था मक्कातुल मुकर्रमा में इनके कबीले, इनकी औलाद बहुत फैली भी थी एक, और दूसरा ये लोग बड़े ताजिर हुआ करते थे, यानी तिजारत किया करते थे, कारोबार किया करते थे। और तिजारत में ये खानदान यानी उस्मान गनी के वालिद, दादा, परदादा तिजारत में इन्होंने बहुत पैसा कमाया था, बहुत नाम भी कमाया था, पैसा भी कमाया था। उस्मान गनी उस खानदान में पैदा हुए। एक तो ताजिर का खानदान था, यानी हुजूर का खानदान तो है लेकिन कारोबार करने वाले बिजनेसमैन लोग थे, तिजारत वाले लोग थे। और दूसरा इस खानदान में पढ़े लिखे लोग ज्यादा थे। हाँ, ये भी ज़हन रखे आप, पढ़े लिखे लोग, क्योंकि अरब का दस्तूर था वो पढ़ना लिखना बहुत कम लोग जानते थे, बहुत कम लोग जानते थे। लिहाजा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के जब पैदा हुए, जब मक्के में आम फील का वाकया हुआ, फील वाला जो वाकया हुआ मक्के में, जब अब्रहा बादशाह ने काबे को गिराने आया था, जिसका जिक्र कुरान में 30वें पारे में अल्लाह ताला करता है, अलम तरा कैफा फआला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ हबीब याद करो उस वक्त को जब काबे को गिराने के लिए अब्रहा ने हाथियों के लश्कर को लाया था। तो अल्लाह उस वाक़े को याद करते कहता है, हबीब याद है वो वाक़या जब हमारे काबे को गिराने के लिए यमन से एक बादशाह आया था, हमने क्या किया, अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तग़लील, और हमने उन पर अबाबील परिंदे के भेजकर उनको तमाम को हलाक किया। ये बहुत मशहूर वाक़या हुआ था मक्का में, अरब में, कि जब बादशाह काबे को गिराने आया, अल्लाह ने एक अबाबील परिंदे को भेजकर उन तमाम फौज को जिंदा जमीन में धंसा दिया। ये जिक्र कुरान में अल्लाह ताला करता है। ये वाक़या बहुत मशहूर हुआ। ये वाक़ये के होने के 5 साल बाद उस्मान गनी पैदा हुए। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अच्छा, जब ये वाक़या हुआ ना, जब काबे को गिराने आया था बादशाह और अल्लाह ने परिंदों को भेजा, अबाबील परिंदों को भेजा, इस वक्त हमारे नबी पैदा हो चुके थे। सीधा बैठो बेटे, ये बच्चे सीधा बैठो। अगर बेचैनी, गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कब पैदा हुए, आम फील के 5 साल बाद पैदा हुए। इस तरह उस्मान गनी हमारे नबी से उम्र में 5 साल छोटे, उम्र में 5 साल छोटे हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला को उनके वालिद ने उनको पढ़ा लिखा बचपन ही में, और क्योंकि खानदानी तौर पर ताजिर लोग थे, तिजारत में लगा दिया, कारोबार में लगा दिया। अच्छा देखे, जब ये जो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला तिजारत कर रहे, कारोबार कर रहे, और अपने वालिद और दादा के नक्शे कदम पर चलकर इन्होंने खूब माल कमाया। पहले से मालदार थे, बहुत पैसे वाले। सहाबा इकराम में पैसे वाले लोग कौन है मैं आगे चलकर बताऊंगा। फिर इन्होंने पैसा खर्च कहाँ किया, फिर अल्लाह ने तारीफ उनकी कैसे की, अंदाजा करिए आप। लिहाजा हजरत उस्मान गनी और एक और सहाबी है अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन, ये दोनों सहाबा इकराम में बहुत पैसे वाले, मालदार थे। लिहाजा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं तिजारत के जरिए आप कारोबार करते थे, लेकिन खुदा की कुदरत देखे, हजरत उस्मान गनी ऐसे माहौल में थे जिस माहौल में शराब पीना एक आम बात थी, जिना करना एक आम बात थी, जुआ खेलना एक आम बात थी। इसको कोई गलत भी नहीं समझता था, कोई गुनाह भी नहीं समझ सकता था। भाई आपको सुनकर आप हैरान होंगे, कुरान में अल्लाह ताला ने शराब भी, ईमान, हमारे नबी जब ऐलान अपने नबी होने का ऐलान किया ना, तो हुजूर आकर पहले डायरेक्ट नहीं कहा कि शराब हराम है,
पहले धीरे धीरे ईमान के बारे में समझाया, तौहीद के बारे में समझाया, जन्नत दोज़ख फरिश्तों के बारे में समझाया। उसके बाद नमाज का हुक्म हुआ, फिर नमाज के बारे में समझाया। उसके बाद रोजे का हुक्म हुआ, फिर रोजे के बारे में समझाया। उसके बाद ज़कात का हुक्म हुआ, फिर ज़कात के बारे में समझाया। उसके बाद हज का हुक्म हुआ, फिर हज के बारे में समझाया। उसके बाद आगे चलकर कई साल बाद हुजूर नबूवत का ऐलान करने के 5 साल या 10 साल के बाद धीरे धीरे पहले अल्लाह ने कुरान में आयत उतारी, ऐ ईमान वालों शराब के करीब मत जाओ। पहले रोका शराब से, यानी इस्लाम आया अभी शराब पर कोई पाबंदी नहीं थी। ऐसे माहौल में भी हजरत उस्मान गनी ने शराब को हाथ नहीं लगाया। गौर करें सुभान अल्लाह। यानी मिजाज देखे, फितरत देखे, मिजाज देखे, खुदरत। अल्लाह ताला जब किसी को अपना महबूब बनाना चाहता है ना, तो पैदाइशी तौर पर उनकी सोच, उनकी मिजाज, उनकी आदत और उनके अखलाक को अच्छा रखता है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये भी बात ज़ाहिर है क्या, अल्लाह ताला किसी को अगर अपना महबूब बनाना चाहता है तो उनकी आदतें पैदाइशी तौर पर आम बंदों से जरा अलग होती है। उनका उठना, चलना, फिरना, बैठना, खाना, पीना, यानी हज़रत उस्मान गनी उस दौर में, अभी हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान में नहीं किया था, तब भी आपका जो पहले का दौर था, अभी आपने इस्लाम कबूल भी नहीं किया था, ना आपने शराब पिया, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, ना आप शराब के करीब गए, ना आपने जुआ खेला, ना आपने जिना करा। एक तो ये गुनाहों से अल्लाह पहले से उनकी हिफाजत करा, महफूज रखा उस्मान गनी को। और दूसरा, अरब में हमारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबी होने का ऐलान नहीं किया था, उससे पहले अरब में लोग, मक्के के लोग, अरब के लोग यतीमों को सताते थे, बेवाओं को सताते थे, गुलामों को सताते थे, गरीबों को सताते थे। उनका माल लूटना, उनको तकलीफ पहुंचाना, उनको हकीर नजर से देखना, उनकी बेइज्जती करना, ये अरब में आम बात थी, सारे एक आम सी बात थी। लेकिन उस्मान गनी की फितरत देखे, आप पहले इस्लाम अभी कबूल नहीं किया, जहां आपने इस्लाम कबूल करने से पहले न शराब को हाथ लगाया, न जिना किया, न जुआ खेला, उसके साथ ही साथ आप इतने नरम दिल थे, अल्लाह ने आपके मिजाज को ऐसे पाक और साफ रखा था, ना आपने किसी गरीब को सताया, ना यतीम को सताया, ना बेवा को सताया, ना किसी गरीब का माल खाया, बल्कि आपके दिल में हर एक के लिए नरमी और मोहब्बत थी। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये उस्मान गनी के पहले की बात कर रहा हूं, फिर आप इस्लाम कैसे कबूल करें, अब आगे बढ़ते हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपकी जो नानी है, आपकी नानी की बहन थी साद बिन कुरैज, आपकी नानी की बहन यानी आपकी खाला, सगी खाला, आपकी माँ की बहन और नानी की दूसरी बेटी, माफी चाहता हूँ, नानी की दूसरी बेटी, उनका नाम था साद बिन कुरैज। एक बार उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु साद बिन कुरैज के पास, यानी अपने खाला के पास गए। क्यों? क्योंकि आपकी खाला उस वक्त बहुत बड़ी काहिना थी। काहिन समझते आप? यानी तारों को देखकर बात बता कि क्या होने वाला है, क्या करने वाला है। आपकी नानी की बहन यानी आपकी खाला ये थी। एक बार उस्मान गनी उनके पास गए। मैं शुरू से उनकी मिजाज बता रहा हूँ कि हजरत उस्मान गनी की मिजाज में पाकिज़गी कितनी थी, नरमदिली कितनी थी, ये सारी बातें अहम रखिए। अभी इस्लाम आपने कबूल किया नहीं, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने नबी होने का ऐलान कर लिया। अबू बकर सिद्दीक ईमान ला चुके थे, हजरत बीबी खदीजा ईमान ला चुकी थी, बचपने में मौला अली ईमान ला चुके थे। हुजूर के साथ सिर्फ 3 लोग थे मुसलमान, एक अबू बकर, दूसरे बीबी खदीजा, तीसरे जो है मौला अली, और एक रिवायत में है चौथे जो है हुजूर के गुलाम जैद, हजरत जैद। ये 4 लोग थे हुजूर के साथ। सारा मक्का एक तरफ था, ये 4 लोग हुजूर के साथ थे। लिहाजा अंदाजा करे ये 4 लोग मुसलमान हो चुके थे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने खाला के पास गए तो आपकी खाला ने कहा कि ए उस्मान, तेरा जो मिजाज है, तेरे अंदर जो नरमी है, तू शराब को हाथ नहीं लगाया, इतनी उम्र हो गई, नौजवान हो गया है। आने की शराब पीना अरब में एक आम सी बात थी। मैंने बताया इस्लाम आने के बाद भी कई साल के बाद शराब हराम हुई, उससे पहले तक लोग शराब पीने का आम सी बात थी। लिहाजा हजरत उस्मान के
खाला कहती उस्मान तेरे अंदर नरमी बहुत है, तेरी मिजाज ऐसी है, तूने जिना नहीं किया, तूने शराब नहीं पिया, ना तू जुआ खेलता है, ना गरीबों की तो पर मार, ना गरीबों को मारता है, ना यतीमों को मारता है, ना गुलामों को मारता है, तू बड़ी मिजाज वाला है, तेरे अंदर बहुत सी अच्छी आदतें हैं। लेकिन उस्मान एक बात बताऊं, आपने कहा खाला साहब बताइए बात क्या है? कहा उस्मान बात यह है कि सुन, एक नबी का जिक्र पहली किताबों में मिलता है और वो नबी इस वक्त मक्के में आ चुका है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जैसी तेरी मिजाज है ऐसी मिजाज उस नबी की भी है। मैं कहती हूँ तो फौरन उनका कलमा पढ़ ले। आप बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जब आपकी खाला ने ये बातें की ना, आपका जहन पहले से तो साफ सुथरा जहन था ना, मिजाज साफ लोगों को पसंद करना, अच्छे लोगों को पसंद करना। साफ सुथरे लोग साफ सुथरों को ही पसंद करते, अच्छे अखलाक वाले अच्छे लोगों को पसंद करते। गंजेटिया शराबिया ये लोग अपने लोगों को जैसे पसंद करते हैं, लेकिन जिनकी मिजाज में नरमी हो, जो अच्छे अखलाक वाले हो, भाई मिजाज में पैदाइशी तौर पर नरमी रहना। सुने आप सब सुने, मिजाज के अंदर अपनी आदतों में पैदाइशी तौर पर नरमी रहना, अच्छी आदतें रहना, ये अल्लाह का एक इनाम है, ये अल्लाह का एक इनाम है। कुदरत की तरफ से तुम्हें इनाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि अल्लाह तुम्हें नेक बनाना चाहता है। ये बात समझिए, अल्लाह तुम्हें नेक बनाकर जन्नत में दाखिल करना चाहता है। ये जन्नतियों की पहचान है। हजरत उस्मान गनी कहते हैं, मैंने अपने खाला से सारी बातें सुनी और सोचने लगा कि जो मेरी खाला कह रही है ये बातें सच है, लेकिन सच है तो मैं कंफर्म कैसे करूं, किससे पूछूं, किससे मशवरा करूं, इनके बारे में ये सोच रहे थे। लेकिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला उनके जहन में अबू बकर सिद्दीक आ गए, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक भी कारोबार ताजिर थे, आप भी ताजिर, पहले से मेल जोल थी, पहचान था, दोस्ताना था। हजरत उस्मान गनी फौरन सिद्दीक अकबर के घर गए और जाकर अपने खाला की कही हुई सारी बात सुनाई और कहा, अबू बकर मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, वाकई ये जो नबी कहे, जो ये नबी है, वाकई ये बात कहते हैं कि यतीमों का ख्याल किया जाए, गरीबों का ख्याल किया जाए, बेवाओं का ख्याल किया जाए, अच्छे अखलाक किया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, उस्मान मैं तुझे बचपन से पहचानता हूं, तेरी आदत में नरमी बहुत है, तेरे अखलाक अच्छे हैं, तेरी मिजाज अच्छे है। कहा उस्मान यकीनन जिस नबी का तू जिक्र कर रहा है वो आखिरी नबी जिनका जिक्र अल्लाह ने तौरेत में भी किया है, इंजील में भी किया है, ज़बूर में भी किया है और उनकी निशानियों को बयान किया है। यकीनन वो नबी आ चुका है, वो कोई और नहीं, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उस्मान गनी सिद्दीक अकबर की तमाम बातों को गौर से सुना। मैंने कहा ना, अक्लमंद आदमी, समझदार आदमी और तजुर्बेकार आदमी, और सामने जब वाला भी तजुर्बेकार हो तो उस बात को मानता है। कहा ठीक है ऐ अबू बकर तुम कहते हो, फौरन ले चलो तुम्हारे नबी के पास। मैं इस वक्त चौथे नंबर पर 3 लोग, एक बीबी खदीजा, दूसरे मौला अली, पहले अबू बकर सिद्दीक, अब चौथे नंबर पर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। आप अंदाजा करें हुजूर जो तहरीक लेकर आए हैं, उस तहरीक में वो दीन में कमजोर लोग नहीं। आप बताएं उस्मान गनी के पास पैसे की क्या कमी थी? आज हम उस तहरीक से जुड़ते हैं जिस तहरीक में लोग हमें ज्यादा नजर आते हैं। कमजोर आदमी, कमजोर पार्टी में कोई आदमी जाना भी नहीं चाहता, कहिए छोड़ो यार ये कमजोर लोग, इनकी पार्टी में जाएंगे तो नुकसान होगा। कमजोर लोगों की पार्टी को हम नहीं मनाते, लेकिन यहाँ कमजोर की बात नहीं थी, तादाद को नहीं। यहाँ अल्लाह ताला मुसलमानों कह रहा है सच के साथ रहा करो, हक के साथ रहा करो। सच तादाद में भी आता है, लेकिन कब सच चंद लोगों के साथ भी आता है, एक दो आदमी के साथ भी आता है। तो कभी भी आप तादाद को मत देखो, हक को देखो, सच को देखो। सच अगर अकेला भी तुम्हें नजर आए उसका साथ दो, ये दीन है, ये इस्लाम है, सच के साथ रहो। हजरत उस्मान गनी को लेकर सिद्दीक अकबर हुजूर की बारगाह में गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, उस्मान कलमा पढ़ ले मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कलमा पढ़ ले मैं अल्लाह का रसूल हो। हजरत उस्मान गनी जिनकी मिजाज पहले से पाक और साफ थी, अल्लाह ताला ने हमारे नबी को बनाया ही पाक और सुथरा।
उनको जैसा देखा दिल नरम और हो गया और हजरत उस्मान गनी कलमा पढ़े और इस्लाम को कबूल किया। और इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत उस्मान गनी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तो अल्लाह पर ईमान ला लिया हूँ, आप पर भी ईमान ला लिया हूँ, अब मुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं, ना अपने माल की परवाह है। आप मुझे बताइए, उस्मान गनी कलमा पढ़ रहे हैं, अपनी मर्जी से पढ़ा ना, क्या उनको किसी ने जोर दिया? अगर तुम कलमा नहीं पढ़ो भाई, बाज़ाहिर दिखने में तो हुजूर के साथ अभी 3 सहाबा थे, 3 लोग थे, ज्यादा लोग भी नहीं थे। तो यहाँ उस्मान गनी कलमा पढ़े 4थे नंबर पर। तो यहाँ उस्मान गनी पैसे वाले खानदान वाले, ना उनके पास पैसे की कमी ना शोहरत की कमी, फिर क्या वजह थी? पैसा रखने के बाद, दौलत रखने के बाद भी, इज्जत रखने के बाद भी उस्मान गनी हुजूर के हाथ में हाथ दे दिया। क्यों? क्योंकि उस्मान गनी जानते थे सच ये है, हक ये है, एक अक्ल से सोचा जाए तो एक पत्थर की मूर्ति हमें क्या नुकसान पहुंचाएगी, हमें क्या फायदा पहुंचाएगी, ये बात तो अक्ल भी नहीं मानती है कि पत्थर जिसको हम अपने हाथ से मूर्ति बनाते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं, वो हमें क्या नुकसान पहुंचाएगी, क्या फायदा पहुंचाएगी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं थी उस्मान गनी। इसलिए आप देखें, जहां उस्मान गनी इस्लाम कबूल करने से पहले ना आपने शराब पिया, ना आपने जुआ खेला, ना आपने जिना किया, ना आपने गरीबों को सताया, ना आपने यतीमों को सताया, ना किसी बेवा का मार खाया, बल्कि उस्मान गनी इस्लाम कबूल करने से पहले अपने सर को किसी मूर्ति के आगे झुकाया भी नहीं था। क्यों नहीं झुकाया था? अक्ल नहीं मानती इस बात को। मैंने कहा ना, बात लोगों की मिजाज को कुदरती तौर पर, पैदाइशी तौर पर अल्लाह ताला पाँव को साफ रखता है, उनकी अक्लों को रोशन करता है। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप देखे इस्लाम आप कबूल कर रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं था, कोई उनको गर्दन पे तलवार नहीं रखा था कि इस्लाम कलमा पढ़ो वरना तुम्हें मार दिया जाएगा, ना, अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं। पता क्या चला? इस्लाम तलवार की जोर पर नहीं, हुजूर की अखलाक को देकर फैला है। लोग अपनी मर्जी से कलमा पढ़े। हजरत उस्मान गनी इस्लाम कबूल करने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं एक बात आपको सुनाना चाहता हूँ। कहा, उस्मान सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? हजरत उस्मान गनी कहते रजी अल्लाह ताला अन्हु, आका बात ये है कि जब मैं कारोबार के सिलसिले में, तिजारत के सिलसिले में मुल्क के शाम गया हुआ था और वहां पर मैं कारोबार कर तिजारत कर रात के वक्त सो रहा था, आका खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, जिस खुदा की बात मुझे कह रहे हैं वो अल्लाह एक है, उसकी तौहीद को मानना है, उसको मानना है, मैं उस जात की कसम खाकर कहता हूँ। उस्मान गनी कहते, या रसूल अल्लाह, जब मैं मुल्क शाम में सो रहा था तो गैब से एक आवाज मेरे कानों में आई, का आवाज ये थी, ए मक्के वालों, यहाँ तुम क्यों सो रहे हो? जाओ मदीना, मक्का, क्योंकि मक्के में आमीना का लाल, अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा हो चुका है। उस्मान गनी कहते, मुझे गैब से आवाज सुनाई, जब मैंने आंख खोलकर चारों तरफ देखा, आवाज तो सुनी आ रही थी, आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा था, आवाज तो सुनी आ रही थी, आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा था। इस तरह अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर उस्मान के दिल को हुजूर के कदमों में झुका दिया। कुदरती तौर पर देखे, हजरत उस्मान गनी कलमा पढ़े। अब उसके बाद उस्मान गनी की पहली वाली जिंदगी सुने आप, अब उस्मान गनी की दूसरी वाली जिंदगी, यानी जिंदगी का दूसरा मरहला शुरू हो रहा है। जब आपने कलमा पढ़कर मुसलमान होकर आपकी जिंदगी को देखे, उस्मान गनी इतने पाक साफ सुथरे आदमी थे, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फौरन अपनी बेटी सैयदा रुकैया का निकाह उस्मान गनी से करा दिया। बोलो ना सुभान अल्लाह। सैयदा रुकैया का अरे एक बाप से पूछो, बेटी कितनी बड़ी नाक होती है उसकी, बेटी इज्जत होती है बाप की, बेटी जो है बाप का एहतराम होता है, बेटी बाप की हया होती है, बेटी की इज्जत से बाप की इज्जत जुड़ी हुई होती है, बेटी की हया से बाप की हया जुड़ी हुई होती है। बेटी जो है, जब बाप अपने लिए दामद लाता है तो हयादार लाता है, समझदार लाता है। कोई आवारा बदचलन बदकिरदार को देना अपनी बेटी को हम नहीं पसंद कर सकते। मेरे आका रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अपनी बेटी, कौन, नबियों का सरदार, कौन जिनके हया के बारे में कुरान कहता है, कौन जिनके चेहरे के कसम अल्लाह कुरान में उठाता है, वो नबी अपनी बेटी का निकाह करता है तो उस्मान गनी को ढूंढता है।
रजी अल्लाह ताला अन्हु। इससे अंदाजा करे उनकी पाकीज़गी का, उनकी तहरत का। हजरत सैयदा रुक़ैया का निकाह सरकार ने उस्मान गनी से कराया। अब सुनिए आप, यहाँ से एक बात देखिए। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने दामाद के घर यानी अपनी बेटी सैयदा रुक़ैया के घर गए। बोलो ना सुभान अल्लाह। सैयदा रुक़ैया के घर गए। उस वक्त हुआ क्या, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर को जो है ना आपकी मुक़द्दस बीवी हुजूर की मुक़द्दस बेटी सैयदा रुक़ैया अपने शौहर के सर को तेल या कुछ चीज जो है सर को लगाकर मल रही थी। ऐसी हालत में हुजूर दाखिल हो गए, घर में दाखिल हो गए। जैसा हुजूर ने अपनी बेटी को देखा कि अपने शौहर की खिदमत कर रही है, हुजूर ने ये नहीं कहा कि उस्मान तुम्हारी मजाल की कि मेरी बेटी से तो अपनी खिदमत कर ना, बल्कि सरकार अलैहिस्सलाम इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। हजरत उस्मान गनी तो हुजूर को देखकर एकदम खड़े हो गए और कहा हुजूर आप आ गए हैं, लिहाजा हजरत उस्मान गनी की इस खिदमत को देखकर आपने अपनी बेटी सैयदा रुक़ैया से कहा। हुजूर के 4 बेटियां, उन 4 में से एक बेटी ज़ैनब है जिनका निकाह अबुल आस से हो चुका था, दूसरी बेटी रुक़ैया है, तीसरी बेटी कुलसुम है, चौथी फातिमा ज़हरा है। ये 4 बेटियां हैं। सैयदा रुक़ैया की खिदमत को देखकर इतना खुश हुए हुजूर, इतना खुश हुए, कहा कि मेरी बेटी शौहरों की खिदमत ऐसी करना चाहिए। ये सारा क़यामत तक के आने वाली बेटियों को हुजूर एक पैगाम दे रहे हैं अपनी बेटी के जरिए कि देखो शौहर का मुकाम क्या होता है, उनका अदब कैसा करना चाहिए, उनकी इज्जत कैसा करना चाहिए। क्योंकि हुजूर आए हैं इस माशरे से गलत आदतों को निकाल कर अच्छी आदतें देने। नबी आता ही इसलिए है, लिहाजा आज अगर माशरा सुधरना है वो हमारे आका की अदाओं और उनकी तालीमात, उनकी सुन्नतों पर अमल करेगा तो वो इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब नजर आएगा। अब देखें मक्कातुल मुकर्रमा में जब इस्लाम फैलने लगा 4 से 5 मुसलमान, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, अब 40 मुसलमान हो गए। तो मक्के के लोग को तशवीश हो गई और उनको इतनी तकलीफ हुई कि मक्के के तमाम लोग मुसलमानों के दुश्मन हो गए, सहाबा के दुश्मन हो गए। उस वक्त सुने आप, मुसलमान उस वक्त जो है न कलमा लोगों के सामने पढ़ सकते थे, नमाज तो दूर की बात है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नहीं पढ़ सकते थे। मक्के के मुशरिकीन अगर कोई कलमा पढ़ते हुए उनके नजर आ जाता उसको मार देते। उस्मान गनी इस्लाम जब कबूल करे, आपके चाचा ने आपको बहुत तकलीफ दी, एक कमरे में ले आकर बंद कर दिया, खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, कहा उस्मान तूने ये क्या कर दिया है, तूने उनका कलमा क्यों पढ़ा। हजरत उस्मान गनी 1 दिन 2 दिन सब्र करते रहे और तीसरे दिन अपने चाचा को कहा चाचा अगर जान भी जाएगी तो जाए, लेकिन मैं अल्लाह के रसूल का दामन नहीं छोड़ने वाला हूं। ये है सहाबा जिन्होंने पहले इस्लाम कबूल किया। मैंने आपको बताया ना उस वक्त इस्लाम कबूल करना मौत को दावत देने के बराबर था। अरे हम किसी पे यहाँ मौत की बात आए तो हम जाते नहीं, उस पार्टी में शरीक नहीं होते हैं जहां मौत आने का पूरे चांस हो। लेकिन सहाबा की जिंदगियों पर कुर्बान जाए जो उनसे अल्लाह राजी क्यों हुआ है। इन्होंने अल्लाह पर रसूल पर उस वक्त ईमान लाए, ना उन्होंने अपनी जान की परवाह की, ना उन्होंने अपने माल की परवाह की, बल्कि सब कुछ अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में पेश कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है जब बहुत ज्यादा तंग किया तो आपके चाचा को आपने ऐसा जवाब देने पर चाचा ने उनको इनके हाल पर छोड़ दिया। हज़रत उस्मान गनी अब जैसे जैसे इस्लाम बढ़ता गया मक्के में दुश्मन बहुत बढ़ गए। जब मुशरिकीन मुसलमानों के दुश्मन बहुत हो गए, अब हुक्म ये हुआ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने चंद सहाबा को जो कलमा पढ़े थे ईमान लाए थे उन तमाम को जान बचाने के लिए हुजूर ने फरमाया तुम लोग हबशा की तरफ चले जाओ। जरा गौर से सुने, बेचैनी खत्म करे, उठक बैठक खत्म करे, बात सुने। हबश जो है ना अफ्रीका, अभी मौजूदा जो अफ्रीका का एक बाजुक है सूडान के बाजू के हबशा, वहां जाने का हुजूर ने हुक्म दिया तमाम सहाबा को जो 40 के करीब थे। आप लोग यहाँ मक्का छोड़ो जान बचाने के लिए, ईमान बचाने के लिए। जान तो उन्होंने पहले हथेली पर रख ली थी, लेकिन ईमान बचाने के लिए कहा ये शहर छोड़ दो, अल्लाह का हुक्म है तुम लोग यहाँ से जो है हबशा चले जाओ। गौर करे हबशा अफ्रीका
अफ्रीका आज भी अमेरिका जाने के लिए 22 घंटे लगते हैं अगर डायरेक्ट प्लेन भी ले जाए। अफ्रीका के लिए तो ये है ना और ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि अफ्रीका दुनिया के आखिरी कोने में ये मुल्क है अफ्रीका। अफ्रीका के बाद सूडान, सूडान के बाद हबशा। अब अंदाजा करें उस कोने में जाना है। आज इस 2024 में सहूलतें इतनी है, जहाज है आप जा सकते हैं घंटों में, लेकिन उस दौर में कोई ऐसी 1400 साल पहले के सफर को जहन में रखे आप, ना सहूलतें थी ना ऐसा कोई जरिया था। जाना तो कैसे जाना? समंदर में बैठकर, कश्ती में बैठकर जाना, समंदर की कश्ती के जरिए जाना। आज तो एक से एक समंदर की भी कश्तियां निकल गए, एक से एक कश्तियां निकल गए हैं, लेकिन उस दौर में ऐसी कश्तियां भी नहीं थी। बस उस कश्ती में बैठे और मीलों दूर समंदर का सफर है। बोलो ना सुभान अल्लाह। साहबा इकराम ने ईमान के खातिर क्या क्या तकलीफें बर्दाश्त की, इस्लाम के खातिर क्या क्या तकलीफें बर्दाश्त की। मीलों दूर समंदर में कश्ती में बैठकर, वो कश्ती जो आज के दौर की टेक्नोलॉजी में नहीं, कब डूबी आप डूबी पता नहीं चली, उस कश्ती में बैठकर हजरत उस्मान गनी अपनी मुकद्दस बीबी सैयदा रुकैया को लेकर बैठकर जा रहे हैं। कुछ सहाबा भी साथ जा रहे हैं, जिसमें हजरत अली के सगे भाई हजरत इमाम जाफर तैयार भी है, हजरत अकील भी है। इन तमाम सहाबा को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर उस्मान गनी हिजरत कर रहे हैं। जब हुजूर ने कहा ना तुम लोग मक्का छोड़ दो ईमान बचाने के, छोड़ो मक्का। अच्छा छोड़ो तो ये भी नहीं है कि आप मक्का छोड़कर जा रहे, तो मैंने कहा ना अभी उस्मान गनी तो मालदार थे, अगर कोई मक्का छोड़कर जाता, पहले तो मक्के वाले उनको जाने नहीं देते थे, यानी पहरेदार लगा कर रखे थे। दूसरा, अगर कोई मक्का छोड़कर जाता भी, ऐसा नहीं था कि अगर हम किसी मुल्क में जाए, यहाँ अपने किसी दोस्त को कहते भाई ये मेरा घर है, इसका किराया महीना 10,000 वहां पर भेजते रहना, ऐसा भी नहीं। जैसा ही मक्का छोड़ा उसके प्रॉपर्टी पर कब्जा हो जाता, उसके जमीनों पर कब्जा हो जाता, मुशरिकीन सारी दौलत रख लेते। हजरत उस्मान गनी ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह आप हमें मक्का छोड़ने कह रहे हैं, यहाँ मेरे प्रॉपर्टी है, मैं अरब का मालदार आदमी हूँ, यहाँ जमीनें मेरे हैं, घर मेरे हैं, पैसा मेरा है, ये सब छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? ना ना, ये कुछ नहीं कहा। ईमान बचाने के लिए अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर उस्मान गनी अपनी मुकद्दस बीवी सैयदा रुकैया को लेकर अल्लाह की रजा के लिए मक्का छोड़कर पहले मक्का से जिद्दा आए और जिद्दा से हबशा गए। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये कितनी बड़ी सहाबा की कुर्बानी थी, हिजरत की कुर्बानी। इसका जिक्र कुरान में सूरह नहल में 40 आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला ने किया है। अंदाजा करें उस सफर की तकलीफ को उन्होंने कैसे बर्दाश्त किया होगा। अगर जो लोग हज करे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आज से 100 साल पहले 1928 में चले जाए या 1925 में चले जाए, आप देखें आज जो लोग सफर में जाते थे 100-150 साल पहले हज के लिए जाते थे, इंडिया हिंदुस्तान से भी, वो तो सफर में जाते थे हज के लिए जहां से पानी के, लेकिन जब जिद्दा पहुंचते थे तो आज से 1932 तक भी ये मसला था। गौर से सुनिए आप, जिद्दा से आज हम सऊदी एयरलाइन से, एयर इंडिया से 4 घंटे 5 घंटे में हम सऊदी पहुंच जाते हैं, जिद्दा पहुंच जाते हैं, वहां से 1 घंटा 2 घंटे के अंदर हम हरम पहुंच जाते हैं। पहले ऐसा सफर नहीं था। अगर कोई जिद्दा से हरम जाता, पहले तो 1-2 महीने यहां से बंबई से जहाज से निकलता तो 2 महीने जिद्दा लगते पहुंचने पानी के जहाज से, फिर वहां से उतरकर ऊंट के जरिए या पैदल या घोड़े के जरिए जाना पड़ता। अगर कोई हाजी जिद्दा से हरम तक ऊंट के भी जरिए जाता तो 3 दिन लगते थे। 1934 तक यह हाल था हाजियों का। कितने दिन लगते थे? 3 दिन लगते थे। अगर जिद्दा से हरम जाने के लिए, जिद्दा से मक्का जाने के लिए 1934 में 3 दिन लगते थे, तो अंदाजा करें 1400 साल पहले हरम से जिद्दा आने कितना टाइम लगता था होगा। आज से 100 साल पहले की बात ऐसी है, तो हरम से जिद्दा आने के लिए हजरत उस्मान गनी हुजूर के कहने पर अपनी मुकद्दस बीवी को लेकर, चंद सहाबा को लेकर हरम से मक्का से जिद्दा आए। ये सफर देखे कितने दिन का था, कितनी तकलीफें बर्दाश्त की होगी, कमर का दर्द कैसा रहा होगा, पैर में छाले कैसे आए होंगे, क्या क्या क्या। फिर उस दौर में जंगलों में डाकुओं का डर, चोरों का डर, सब चीजों को बर्दाश्त करते हुए दीन के लिए, ईमान के लिए। सहाबा की कुर्बानियों को जहन में रखो।
और उन सहाबा को भोंकने वाले इन काले कपड़े वाले कुत्तों से दूर रहो कि वो कौन है सहाबा जिन्होंने अपने दान, अपने इस्लाम ईमान के लिए ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी है, ऐसे तकलीफों को बर्दाश्त किया है। लिहाजा सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हु में हजरत उस्मान गनी हुजूर फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा सुनो, इस जमीन पर सबसे पहले अल्लाह के लिए अपने शहर को छोड़ने वाले बीवी के साथ, गौर से हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के लिए, दीन के लिए, ईमान के लिए अपना शहर छोड़ने पर हिजरत करना सबसे पहले वो भी बीवी के साथ। किसने किया? हुजूर फरमाते वो अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था। अपनी बीवी को लेकर शहर छोड़ दिया था कि जहां नमरूद है बीवी को लिया वहां से निकल गए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरा अगर कोई है जो अल्लाह के लिए, दीन बचाने के लिए बीवी के साथ अपना शहर छोड़ा है, वो उस्मान गनी है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये उस्मान गनी है। खैर हजरत उस्मान गनी हबशा चले गए, वहां फिर मक्का का माहौल सुधरने के बाद फिर वापस मक्का आए, फिर वहां से मदीना चले गए। अब मैं यहाँ उस्मान गनी की उन जिंदगियों के बाद बताता हूँ जैसा इस्लाम, हुजूर भी मदीना चले गए, सहाबा भी मदीना चले गए और वहां जाकर हुजूर दीन का काम खुलकर करने लगे। तब भी मक्के वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो लोग तरह तरह से मुसलमानों को तकलीफें देने लगे, यहाँ तक के सहाबा से लड़ने के लिए, हुजूर से लड़ने के लिए बदर का वाकया हुआ, ओहद का वाकया हुआ, तमाम वाकये में सहाबा इकराम साथ देने लगे और अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम को कामयाबी अता फरमाई। अब हुआ हालात, इस्लाम फैलते गया तो मुल्क रोम जो दमिश्क, सीरिया, अभी मौजूदा मुल्क शाम जो है ना, वहां रूमी हुकूमत थी हुजूर के दौर में। वो रूमी हुकूमत का जो बादशाह था अपने वक्त का सुपर पावर, गौर से सुने मेरी बात को नौजवान, आप लोग तमाम सुने भाई, हाथ जोड़कर उधर उधर मत देखे, मेरी तरफ देखे, नहीं सुस्ती आ रही तो बाहर चले जाइए। गौर से सुने, हुजूर के दौर में रूमी जो हुकूमत थी अपने वक्त का बादशाह यानी सुपर पावर था। जैसा कि आज के दौर में 2024 में सुपर पावर मुल्क अमेरिका है, जिसके पास फौज ज्यादा, हथियार ज्यादा, पैसा ज्यादा, जो है एक से एक हथियार उसके पास ज्यादा है। पूरे मुल्कों के हालात में महीना भर पहले पेपर में ये न्यूज छपी थी कि पूरे मुल्क में यानी पूरी दुनिया के जितने मुल्क है उन मुल्कों में सबसे ज्यादा पावरफुल मुल्क आज भी, एक महीना पहले की बात बता रहा हूँ, पेपर छपी हुई, आज भी सुपर पावर मुल्क अमेरिका है। सेकेंड नंबर पर चाइना है और हमारा मुल्क हिंदुस्तान 10वें नंबर पर। 10वें। अल्लाह हमारे मुल्क को और तरक्की अता फरमाए, हमारे हिंदुस्तान को अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। लिहाजा हुजूर के दौरे मुबारक में रूमी जो बादशाह थे वो सुपर पावर थे। अंदाजा करें सुपर पावर किसको कहते हैं, मैं समझाने के लिए कह रहा था ये सारी बातें। हुजूर ने जब बदर में काफिरों को शिकस्त दी, ओहद में शिकस्त दी, अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई, तो पहले रूमी जो बादशाह था ये तो कहना था छोड़ो यार, ये चंद मुट्ठी भर लोग हमारा क्या करेंगे, चंद मुसलमान हमारा क्या कर, खामोश रहे। लेकिन जब मुसलमानों को अल्लाह ताला कामयाबी दे रहा तो ये चमक गए, बोले हाँ देखिए आज भी अमेरिका क्या करता है, ईरान बहुत आगे लेकर आ, हाँ मैं हूँ, क्योंकि ये मुल्क जो पावर बादशाह था वो आंख निकाल कर कहता मैं हूँ, बताता। अब रूमियों को बड़ी तशवीश हो गई, अरे तो हमने सोचा था ये तो मसले जाएंगे, कुचले जाएंगे, चंद लोग हैं, लेकिन ये तो बढ़ते जा रहे हैं, दीन बढ़ता जा रहा है, इस्लाम बढ़ता जा रहा है। तो रूमियों ने हमारे नबी को चैलेंज किया, तुमने अरब वालों से लड़ा, हमसे लड़कर बताओ। आने कि हुजूर लड़ने में पहल नहीं करते थे, ये नौजवान सुनिए आप, जिहाद में हुजूर कभी पहल नहीं करते थे, ये हमारे नबी की आदत थी। हुजूर लड़ने में पहल नहीं, दुश्मन जब पहल करता। इसलिए मैं कहता हूँ सुन्नी कौन है, हम छेड़ते नहीं किसी को छेड़ो मत, अगर कोई छेड़े तो फिर छोड़ो मत, ये हमारे मिजाज है। लिहाजा हुजूर पहल नहीं करते थे, खुद रूमी बादशाह ने हमारे नबी को चैलेंज किया, क्या ये दम है तो हमारे पास लड़े। और कुछ क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलाम जब रूमी बादशाह के पास अपना सफीर को भेजा कि जाओ जाकर रूमी बादशाह को कहो अल्लाह पर ईमान लाए, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझ पर ईमान लाए, तो देखिए सफीर को रूमी बादशाह ने कत्ल करा दिया। जबकि आज भी रूल्स है, एक मुल्क दूसरा मुल्क अगर लड़ते रहे लेकिन इनका सफीर इनके पास आता है, इनका सफीर इनके पास आता है। आज भी ये तरीका है इस वक्त भी कि एक मुल्क में, दो मुल्क में लड़ाई हो रही हो लेकिन दूसरा मुल्क अपने मुल्क के सफीर को मारता नहीं,
खत्म नहीं करता। देखिए रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, लेकिन रूस का सफीर यूक्रेन आता है, यूक्रेन का सफीर रूस जाता है। कभी आपने सुना पेपर में, टेलीविजन में कि रूस ने यूक्रेन के सफीर को मार दिया? नहीं। यूक्रेन ने रूस के सफीर को मार दिया? नहीं। कि आज भी तरीका है, सफीर को नहीं मारा जाता था, रूमियों ने अपने ताकत के घुमंड पर हुजूर के भेजे हुए सफीर को मार दिया और मार कर चैलेंज किया, आइए हम मुकाबले के लिए तैयार है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने, अब देखिए आप, मदीने मुनव्वरा से उस वक्त तबूक का इलाका बहुत दूर जाना था। उस वक्त अभी इस्लाम फैल रहा था, बदर हुआ था, ओहद हुआ था, खंदक का वाकया हुआ था। सहाबा इकराम अभी तो मक्का छोड़कर प्रॉपर्टियां, दौलत सब कुछ छोड़कर मदीने में आकर रहने लगे थे। तो ज्यादा उनके पास दौलत में नहीं थी, पैसा भी नहीं था। भाई एक जंग होती है तो पैसा कितना लगता है। अब गौर करें, सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हो को जब हुजूर को जब मालूम हुआ रूमी चैलेंज कर रहे हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम खुद वहां तबूक के इलाके में जाकर उनसे लड़ेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। हम उन्हें यहाँ आने का मौका नहीं देंगे, हम खुद जाएंगे वहां पर। बोलो ना सुभान अल्लाह। हम खुद जाएंगे। अब ये जो वाकया है, इस वाकये को जंगे तबूक कहते हैं। तबूक, जरा गौर से सुनिए आप, तबूक का ये वाकया, उस वक्त मुसलमानों के पास पैसा कम, दौलत कम, हथियार कम, फौज ज्यादा है। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक मेंबर बिछाया, तमाम सहाबा को बुलाया और बुलाकर कहा, मेरे सहाबा सुनो, हमें तबूक जाना है, उन रूमी से लड़ना है, लिहाजा हमारे पास बाज़ाहिर हथियार कम है। जिन सहाबा को अल्लाह ने दौलत दी है, सरकार कहते हैं तुम में से कौन अल्लाह की राह में माल देने तैयार है? बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कौन तुम में से अल्लाह की राह में माल देने के लिए तैयार है? हजरत उस्मान गनी खड़े हुए। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, हजरत उस्मान गनी जब मक्का छोड़कर मदीना आए थे ना, पहले मक्का छोड़कर हबशा गए, हबशा से फिर मक्का आए, फिर मक्का से मदीना आए ना, तो बाज़ाहिर दौलत तो सारी मक्के वाले लूट लिए थे, प्रॉपर्टियां चले गए थे, पैसा चले गया था। लेकिन फिर कहेंगे मौलाना सारा पैसा तो मक्के वाले लूट लिए, सारी दौलत तो चले गई थी, फिर मदीने पाक में आए तो फिर इनके पास दौलत कैसे आई? तो मैं आपको यही तो आपको समझाना चाहता हूँ, जब मदीना मुनव्वरा आए फिर से अल्लाह ने, क्योंकि ताजिर थे ना, तिजारत कर खूब पैसा कमाया। तिजारत में बरकत रखी अल्लाह ने, तिजारत करना सीखो, मेहनत में बरकत है। लिहाजा उस्मान गनी जो अरबों रुपए उस दौर के छोड़ दिए थे, फिर मदीने में आकर कुछ दिनों में अल्लाह ने फिर दौलत से मालामाल किया। कब? जब इन्होंने तिजारत में मेहनत की है, कारोबार में, तिजारत में मैं पैसा लगाकर हलाल जायज तरीके से मेहनत करो, अल्लाह उनमें जरूर बरकत अता फरमाता है। अब देखे उस्मान गनी खड़े हुए, अब खड़े होकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह 100 फौजियों की खाने का, और एक एक जुमला, 100 फौजी के खाने का, सवारी का, उनका जो लिबास होता है फौज का, जो लोहे वाला लिबास, उस लिबास का, और उनके जाके वापस आने तक का, उनके घर का खर्चा मैं उठाता हूं। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। माल के साथ 100 फौजियों की। हुजूर खुश हुए, कहा बैठ जाओ। फिर सरकार ने कहा कौन है जो अल्लाह की राह में माल दे? देखिए अल्लाह के लिए माल देना, मस्जिद के लिए, अल्लाह के घर के लिए, ये हुजूर की सुन्नत है, बोल कर लेना। लिहाजा गौर करें, हजरत सरकार ने दूसरी बार कहा कि कौन है जो अल्लाह के लिए मदद करे फौज की, मुसलमानों की। दूसरी मर्तबा हुजूर फिर खड़े हुए, उस्मान गनी फिर खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैंने पहली बार 100 आदमी कहा था, अब 200 आदमी। 200 आदमी के जाके आने तक का खर्चा, उनके सवारियों का खर्चा, उनके जंगी लिबास का खर्चा, उनके हथियार का खर्चा मैं अकेला उठाऊंगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये होता है ना, अल्लाह जब माल दे तो सही जगह खर्च करने की तौफीक भी दे, ये भी दुआ करे। जहां हम खर्च करना वहां खर्च करते नहीं, और जहां खर्च नहीं करना है वहां हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्चा, फजूल खर्ची को ना अल्लाह ने पसंद किया ना रसूल ने पसंद किया है। अल्लाह हमारे फजूल खर्ची नहीं, बल्कि हमारा 1 रुपया भी मेहनत का होता है तो सही जगह खर्च करने वाले बने, सोच समझ कर खर्च करने वाले बने। फिल्मों में, टाकिसों में, थिएटरों में, शराबों में, जुआ के अड्डों पर, ज़िना के अड्डों पर, दोस्तों पर यूं माँ रो रही है कि बेटा मेहनत कर कर आएगा महीने भर का पैसा, और सारा पैसा दोस्तों पर लुटा रहे। दोस्त है ना, मैंने कहा ये कहां तुमने खर्च किया? लिहाजा सही जगह खर्च करना ये भी अल्लाह की तौफीक होना पड़ता है। हज़रत उस्मान गनी का हुजूर 200 आदमी का खर्चा मैं लेता हूं। फिर सरकार बैठे, उस्मान बैठ जाओ।
फिर खड़े हुए। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कौन है अल्लाह की राह में मदद करे। तीसरी मर्तबा भी उस्मान खड़े हुए। बोला ना सुभान अल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह 300 आदमी का खर्चा माल के साथ सारे चीजों के साथ मैं उठाने के लिए तैयार हूं। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कहते हैं, फिर बाद में हजरत उस्मान गनी कहा तो 300 आदमी का, लेकिन 1000 फौज का खर्चा उठाया। 1000 आदमी के फौज का खर्चा, जिनको मालदार लोग कान कर कर सुने, तुम्हारा पैसा सही जगह खर्च करना होना चाहिए, जहां खर्च करना वहां खर्च करने वाले बनो। हजरत उस्मान गनी ने 1000 आदमियों का माल और उनके सामान का खर्चे की जिम्मेदारी उठाई और 300 दिरहम लाकर हुजूर के कदमों में दे दी। बोला ना सुभान अल्लाह। ये 1000 आदमी का खर्चा अलग, 300 दिरहम अलग। हजरत उस्मान गनी के उन पैसों को लेकर सरकार हाथ में हाथ पैसा यूं करते और कहते, उस्मान तूने इतना अल्लाह को राजी कर लिया है, आज के बाद उस्मान तू जो चाहे कर। आज के बाद उस्मान तू जो चाहे कर, अल्लाह तेरी पूछ नहीं करेगा, तुझे पूछेगा नहीं। मतलब ये था, ये नहीं था उस्मान तो नमाज पढ़ना छोड़ दे फिर भी अल्लाह नहीं पूछेगा, रोजा रखना छोड़ दे फिर भी अल्लाह नहीं पूछेगा, तू जो चाहे कर। ना मतलब ये था, यानी जो चाहे कर सकते थे उस्मान गनी। हुजूर ने कहा था जो चाहे आज के बाद कर, लेकिन अल्लाह तुझे पूछेगा नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल जानते थे उस्मान ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता। उस्मान इतनी छूट मिलने के बावजूद भी हजरत उस्मान गनी ने नमाज को नहीं छोड़ा, ना इबादत को छोड़ा, ना अल्लाह की राह में खैरात करने को छोड़ा। अब देखे जब ये सारा माल ला कर दिया ना, हुजूर इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, कहा उस्मान जो चाहे कर। ये तो हुजूर खुश हुए। अल्लाह कुरान में क्या कहता है, वो बोलो सुभान अल्लाह। आप देखे ये वाक़े को ज़हन में रखे। अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह। बोलो, अरे भाई अल्लाह का कुरान पढ़ लाओ, चेहरे पे खुशी लाओ, वरा चेहरे लाके नको घूरो। बोलो सुभान अल्लाह। है अल्लाह का कलाम है। म्यूजिक में तो तुम नाचते हुए नजर आते हो, बाजे पे ढाजे में, वहां तुम्हारा पैर थिरकता है। यार अल्लाह हमारी ईमान की हिफाजत फरमाए, इससे भी महफूज रखे हमें। लेकिन अल्लाह का कलाम पढ़े तो ठीक है भाई, खुशी तो लाओ चेहरे पर। कुरान पढ़ा जा रहा है, अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है। अल्लाह क्या कह रहा है उस्मान गनी, जब सारा माल दिया उसी वक्त ये आयत उतरी। अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह। हबीब जो अपना माल अल्लाह की राह में देते हैं, बोलो ना सुभान अल्लाह, जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, सुम्मा अल्लाह कहता है सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मानौ वला अज़ा। अल्लाह फरमाता है फिर देने के बाद, यानी माल तो दिया अल्लाह की राह में, खर्च तो किया अल्लाह की राह में। आज हम भी खर्च करते हैं, मस्जिद में 500 रुपए महीना देते, और जब वो मस्जिद की टॉयलेट बंद हो ना, इमाम साहब टॉयलेट का जो महीने को 500 नहीं दे रहा हूं, एहसान जता देते है ना। ये होता है हमारा। जबकि मस्जिद के ये भी मसला सीखे आप, जो मस्जिद के बाथरूम होते हैं ना, ये भी सिर्फ मुसाफिर के लिए, मुकामी लोगों के लिए नहीं। हाँ, मैं जब एक मस्जिद में मसला बयान करा तो लोगों ने ऐसा मैंने कहा, ये मेरा घर का दिन नहीं है बाबा, अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, ये भी मुसाफिर के लिए है। मस्जिद के बाथरूम मुकामी लोगों के लिए कहा गया कि अपने घर से फारिग होकर वजू कर जब मस्जिद के लिए निकलते हैं तो अल्लाह ताला घर से मस्जिद आने तक हर कदम पर एक नेकी अता फरमाता है। कितना बड़ा सवाब है जब वो घर से वजू कर निकलता है। अक्सर आप आदत बनाइए, इंशाअल्लाह ये आदत बनाइए अक्सर। हाँ, मस्जिद में आकर कोई वजू कर रहा है, ये गुनाह भी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं अक्सर आदत बनाइए, नेकियां ज्यादा मिलेंगे, सवाब ज्यादा मिलेगा। अरे भाई कोई हुकूमत स्कीम निकाले तो हम घंटों घंटों लाइन में खड़कर उस स्कीम का फायदा उठाते हैं, तो हमें भी चाहिए सवाब आखिरत के नेकियां कमाने के लिए। लिहाजा आप जो है ना, कभी आदत बनाइए घर से वजू कर मस्जिद के लिए निकले, फिर हर कदम पर नेकी। एक तो नेकी है, दूसरा हर कदम पर अल्लाह आपके गुनाह भी माफ फरमाएगा। ये कितना बड़ा सवाब अल्लाह आपको दे रहा है। तो खैर मैं आपको कहना ये चाहता हूँ, हम थोड़ा माल मस्जिद में खर्च कर दे तो एहसान जताने लग जाते हैं। किसी यतीम पर खर्च कर दिया, किसी बेवा पर खर्च कर दिया, और किसी पड़ोसी पे खर्च कर दिया, थोड़ा भी परेशान है बेचारा, पैसे दे दिया उसको, अब उन्हें सलाम नहीं करा तो पैसे दिया था लेने आया खुद तो कुछ नहीं, मैं मदद करा इसकी, मेरे को सलाम नहीं कर रहा है, मेरे को पूछ रहा नहीं,
तो मैंने कहा ये हमारी मिजाज है ना, हम एहसान जताने लग जाते हैं, लेकिन मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एहसान जताने लग जाते हैं। लेकिन अंदाजा करे वो लोग जिनकी अल्लाह तारीफ कर रहा है, वो उस्मान गनी जब इतना माल दिया, माल देने के बाद भी उनकी दिल की कैफियत क्या थी? अल्लाह ताला, ये अल्लाह कह रहा है कुरान में, जिसके लिए माल दिया उस्मान ने वो रब कह रहा है कुरान में। अल्लाह कहता है सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफकू मा नवला अज़ा। हबीब, ये जो उस्मान ने अल्लाह की राह में खर्च करते हैं ना, बल्कि इनका देने का मकसद ये नहीं है कि देकर ये एहसान जताए है। उस्मान का मकसद देकर एहसान जताना नहीं, बल्कि ना एहसान जताना है, ना तकलीफ देना है। फिर मौला इन्होंने दिया किस लिए? ना इनका मकसद एहसान जताना है, ना किसी को तकलीफ देना है। इतना माल उस्मान ने दिया किस लिए? तो अल्लाह फरमाता है लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, और बोलना सुभान अल्लाह, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। उस्मान ने जो माल जो अल्लाह के लिए दिया ना, अल्लाह की राह में, ना एहसान जताने के लिए दिया, ना किसी को तकलीफ देने के लिए दिया, बल्कि दिया इसलिए कि वो अल्लाह को राजी करना चाहता है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, यकीनन ये अल्लाह को से अजर पाना चाहते हैं, अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, अल्लाह से अजर पाना चाहते हैं। सोचो, खुद अल्लाह तारीफ करे जिस बंदे की, वो है हजरत उस्मान गनी। लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। हबीब, ये खर्च इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह इनसे राजी हो जाए, अल्लाह से ये अजर पड़े। और अल्लाह फरमाता है ये वही लोग हैं, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐसे लोगों को ना अल्लाह गम देता है ना मुश्किल देता है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये आयत मुबारका तमाम तफसीरों में आया है। जब उस्मान गनी ने जंगे तबूक के मौके पर अल्लाह की राह में लाकर माल दिया, तो उस वक्त जो है ये आयत उतरी। ये एक आयत है सूरह नहल की, दूसरी आयत सूरह जुमर की, और एक आयत। मैं उसकी तफसीर करूं तो वक्त ज्यादा खत्म हो जाएगा, सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए हैं। हजरत उस्मान गनी की शान में कुरान की आयतें भी है। अब हदीस सुनिए आप। ये तो आयत आपने सुन लिया। एक मरतबा सही बुखारी की हदीस है, किताब मनाक़िब उस्मान गनी, जहां उस्मान गनी के बारे में फज़ाइल लिखे हुए हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक मरतबा अपने घर में अपने दोनों खदम पर को, यानी अपने खदम मुबारक को फैलाए हुए बैठे थे। तोहबन था, जिसको आज के दौर में लुंगी कहते हैं। थोड़ी सी लुंगी टखनों से थोड़ा सा ऊपर था। बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे आका पैर लंबे किए हुए अपने घर में बैठे हुए हैं, और तहबन मुबारक टखनों से थोड़ा सा, ऐसा पैर जब लंबे करते थोड़ा सा ऊपर। उस वक्त दरवाजा खटखटाया गया। हुजूर ने पूछा कौन बाहर? कहा हुजूर आपका गुलाम अबू बकर है। सरकार ने फरमाया आ जाओ। सरकार इसी तरह लेटे रहे। अबू बकर सिद्दीक आ गए, हुजूर के खदमों में बैठ गए। कुछ देर के बाद फिर दरवाजा खटखटाया। सरकार ने पूछा कौन बाहर है? कहा हजरत सरकार मैं आपका गुलाम उमर हूँ। हुजूर ने फरमाया हुजूर इसी तरह बैठे हुए जैसा अभी बैठने का नक्शा ज़हन में रखे, मंजिल से बताया हदीस में आता है। लिहाजा हजरत उमर भी दरवाजा खोले आकर हुजूर के खदमों में बैठ गए। फिर कुछ देर के बाद दरवाजा खटकाया। सरकार ने पूछा कौन? कहा या रसूलल्लाह आपका गुलाम उस्मान है। उस्मान है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकार ने ये नहीं कहा कि दरवाजा खुला है आ जाओ ना, हुजूर उठकर बैठ गए, कपड़ों को सही किया और कहा उस्मान अब अंदर आ जा, उस्मान अब अंदर आ जा। हजरत उस्मान अंदर आए। कुछ देर बात कर जब तीनों चले गए, सैयदा आयशा हुजूर के पास पहुंचती है। हमारी माँ जान, तमाम मुसलमानों की माँ अम्मा जान सैयद आयशा कहती है या रसूलल्लाह अबू बकर आए तो आप इसी तरह बैठे थे, उमर आए तो इसी तरह बैठे थे, लेकिन उस्मान आए तो आप फौरन उठकर बैठ गए, कपड़ों को सही कर दिया। पता चला आपने ऐसा क्यों किया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा मैं उस उस्मान का हया क्यों ना करूं? उस्मान तो वो है जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। बहुत हयादार थे उस्मान गनी। हदीस से बहुत हया वाले थे उस्मान गनी। और हया क्या है? हया क्या है? हदीस पढ़कर सुनो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हया ईमान का हिस्सा है। हया ईमान का हिस्सा है। जब तक हया इंसान के अंदर होती है उसके अंदर ईमान भी होता है। जैसा हया निकल गए
तो समझ जाओ ईमान भी निकल जाता है। बेहया लोगों को आपने देखा होगा जो खुलेआम मुसलमान कलमा पढ़कर भी शराब पीते हैं, ये बेहया है। जो खुलेआम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, शराब पीने वाले बेहया है, जुआ खेलने वाले बेहया है। बेहया से मुराद हया इनके अंदर से निकल गई है, हया निकल गई है। हया होती तो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, हया होती तो खुलेआम शराब ना पीते। बेहया लोग जो गाली देते हुए नजर आते हैं, बेहया लोग शराब पीते नजर आते हैं खुलेआम, बेहया लोग गांजा पीते नजर आते हैं खुलेआम, बेहया लोग माँ को गाली देना, बाप को गाली देना, भाइयों को मारना, मोहल्ले वालों को तंग करना, पड़ोसियों को तंग करना। समझ जाइए हया इसके अंदर से निकल गई है, हया निकल गई है। और जिसके अंदर हया हो, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हया जो है बंदे को सुधार कर रखती है, हया जो है बंदे को गलत काम से रोक के रखती है, हया जो है बंदे को गलत हरकत करने नहीं देती है। अब अंदाजा करें हया होना कितनी बड़ी बात है हमारे अंदर। हया का होना ईमान मजबूत अलामत होने की पहचान है, हयादार होना ईमान मुकम्मल होने की पहचान है, हया का होना ईमान यकीन अल्लाह पर मजबूत होने की पहचान है। अब कुर्बान जाओ मुसलमानों हुजूर उस्मान गनी के हया पर, जिनकी तारीफ अल्लाह भी कर रहा है, रसूल भी कर रहे हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने हयादार कि फरिश्ते भी हया करते थे। और यहाँ तक कि उस्मान गनी हमाम में भी जब पानी नहाते आपकी बीवी कहती है कि अगर पानी मंगाना होता तो आप अपनी बीवी से आप कहते कि अपनी आंखें बंद कर करके मुझे पानी दो। बोलो ना सुभान अल्लाह। यहाँ तक के हजरत उस्मान गनी ने फरमाया जब से मैंने अपना हाथ हुजूर के हाथ में दिया है बोलो मोहब्बत से, हुजूर से मोहब्बत, अल्लाह से रसूल से मोहब्बत देखे, जब से मैंने अपना हाथ हुजूर के हाथ में दिया है। हजरत उस्मान गनी कहते खुदा की इज्जत और जलाल का कसम, इस हाथ को मैंने अपनी शर्मगाह को नहीं लगाया। ये उस्मान गनी की हया, इसलिए हयादार इतने थे, इसलिए तो अल्लाह के रसूल ने सैयदा रुक़ैया को अपनी बेटी को निकाह में दिया, हुजूर के निकाह में दिया। हुजूर ने अपनी बेटी का निकाह सैयदा उस्मान गनी से किया। और जब हजरत उस्मान गनी की पहली बीवी सैयदा रुक़ैया का इंतकाल हो गया तो लिहाजा हजरत उस्मान गनी रोने लगे। सरकार ने कहा उस्मान रोता क्यों है? कहा या रसूल अल्लाह जो रिश्तेदारी आपसे थी, दामद था मैं, जो रिश्तेदारी थी आपसे, लिहाजा वो तो आपकी मुक़द्दस शहजादी इंतकाल कर गई है, इसलिए रो रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ए उस्मान रो नहीं, अभी जिब्राइल अल्लाह के हुक्म से मेरे पास आए, अभी वे जिब्राइल अल्लाह के हुक्म से मेरे पास आए और फरमाया या रसूल अल्लाह अल्लाह कहता है आपकी दूसरी बेटी कुलसुम का निकाह उस्मान से कर दे। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी का निकाह हुजूर ने अपनी दूसरी बेटी का निकाह किया। जब आपकी सैयदा रुक़ैया का इंतकाल हुआ, उम्मे कुलसुम से फिर से निकाह किया। और जब इनका भी इंतकाल हो गया तो हजरत उस्मान गनी के बारे में हुजूर ने फरमाया अगर मुझ नबी को 40 बेटियां होती और एक के बाद अगर एक मैं उस्मान को देता, एक का इंतकाल होता तो मैं दूसरी बेटी को देता, उसका इंतकाल होता मैं तीसरी को देता। मैं कहता हूँ शियो अली के कहते हो कि हुजूर ने फातिमा को दिया है, मैंने कहा अली की अजमत पे लाखों सलाम, फातिमा खातून जन्नत पे लाखों सलाम, हम उसका अदब करते हैं। लेकिन ये उस्मान जिनको शिया मुनाफिक कहते हैं, जिनको शिया न जाने क्या क्या बकते हैं, इनकी शान में गुस्ताखियां करते हैं, मैं कहता हूँ वो भी तो हुजूर के दामाद है। और एक नहीं दो बेटियों को हुजूर ने दिया, एक के बाद दिगर। और देखे तारीख की एक और बात मैं आपको बता दूं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी तक जितने कमो पेश 1,24,000 नबी जमीन पर आए हैं, कमो पेश 1,24,000 नबी और रसूल जमीन पर आए हैं, किसी नबी ने, गौर से कितने बच्चे हैं सुनने समझ ले मेरी बात सुने, किसी नबी ने अपनी 2 बेटियों का निकाह अपने एक गुलाम के साथ नहीं किया। अगर नबी की बेटी का निकाह हुआ है तो एक बेटी का निकाह एक ही गुलाम के साथ हुआ अपने, लेकिन वाहिद उस्मान गनी है। बोलो ना सुभान अल्लाह। जिनको नबियों के सरदार ने हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी 2 बेटियां ने, एक का इंतकाल हो गया तो फिर दूसरी बेटी का भी निकाह कर दिया। इसलिए ये शान उस्मान गनी को
फतह हुई, इस जमीन पर किसी नबी के 2 बेटियों का निकाह अपने गुलाम ने से नहीं किया, सिवाय हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस्मान गनी को अपनी एक बेटी के बाद दूसरी बेटी का भी निकाह किया। इसलिए उस्मान गनी का एक लक़ब है ज़िन्नूरैन। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ज़िन्नूरैन, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ज़िन्नूरैन कहते हैं 2 नूर वालिया, क्योंकि हुजूर नूर तो बेटी भी तो नूर है ना। अब इसीलिए आप गौर करें, 3 मर्तबा हजरत उस्मान गनी ने हुजूर से जन्नत को खरीदा। ये सही बुखारी में हदीस है। कौन आ रहा है? ये आखिरी हदीस सुनाकर बात खत्म करो, इंशाल्लाह हम सुन्नत के लिए खड़े हो जाएंगे। और मैं चेहरे देख रहा हूं, फिर इधर उधर ना दिखे। गौर से सुने, हजरत उस्मान गनी वो जिनका हम दिन मना रहे हैं, ये अल्लाह के भी महबूब, उसके रसूल के भी महबूब है। माल खर्च किया तो कैसे किया मैंने बताया, गौर से। अब सुने, 3 मर्तबा ऐसा हुआ कि हुजूर से इन्होंने जन्नत को खरीदा है। बोलो ना सुभान अल्लाह। इसे देखिए आप, जामे तरज़ी में हदीस है, अल्लाह के रसूल जब मक्का छोड़कर मदीना गए, एक कुएं का पानी था, मीठे पानी का कुआं, एक ही कुआं जिसको बहरो रूमा कहा जाता था। बहरो रूमा वो एक कुआं था पानी का जो यहूदी का था, और यहूदी वो पानी को बेचा करता था। खारा पानी था, वो एक ही कुएं का पानी मीठा था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाया, बुलाकर कहा कि अगर तू वो कुएं का पानी हमारे लिए दे दे और तू कलमा भी पढ़ ले तो जन्नत में ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। बोलो ना सुभान अल्लाह। यानी जन्नत में तुझे अता करूंगा। गौर करे, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान को सुने। उसने कहा नहीं नहीं, मैं बेचना नहीं चाहता, मैं आप परिमाण में बेचना भी नहीं चाहता। जब ये बात उस्मान गनी को मालूम हुई तो सरकार उस्मान गनी हुजूर की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह, ये जो कुएं के बारे में आपने कहा कि जो इसको खरीदेगा वो जन्नती, मैं खरीदूं? बोलो ना सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया उस्मान खरीदे, तुझे जन्नत है। हज़रत उस्मान गनी उस पास गए, कहा बेचेगा? कहा देखो उस्मान, मैं बेचूंगा ऐसे तरीके से, एक दिन का पानी तुम भरोगे, दूसरे दिन पानी मैं भरूंगा, लिहाजा एक दिन के लिए मैं बेचूंगा। उस्मान गनी ने ठीक है, कितने में बेचेगा? कहा 25,000 दिनार का। डन। बोलो ना सुभान अल्लाह। 25,000 दिनार का डन, ये पैसे ले। अब एक दिन में सरकार उस्मान गनी कहते थे, ऐ मदीने वालों, ये सारा दिन मैं बेचूंगा नहीं, सब फ्री में पानी लेकर जाओ। इस तरह अब दूसरे दिन वो यहूदी बैठता तो कोई खरीदने वाला नहीं, आके एक दिन पहले सब पानी भर लिया, तो उसको मजबूरन पूरे कुआं उस्मान गनी के हाथ बेचना पड़ा। 30,000 या 40,000 दिरहम देकर उस्मान गनी ने वो मीठे पानी का कुआं खरीद कर मुसलमानों को कहा। कितने नरम दिल थे उस्मान गनी मुसलमानों के लिए, कितने नरम मिजाज थे। आप दीन की खिदमत, मुसलमानों की खिदमत करने से आप जानते थे इससे अल्लाह राजी होता है, ये बात जानते थे। आपने उस कुएं को वक्फ कर दिया। ये एक बार जन्नत खरीदी। दूसरी बार एक मुनाफिक मदीने पाक में रहता था, उसके घर में खजूर का झाड़ था। एक बाजू के सहाबी के घर में उसके डगलिया जाते थे और खजूर उसके घर में गिरते थे आंगन में। वो गरीब सहाबी हुजूर की बारगाह में आया, कहा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में 3-3 दिन चूल्हा नहीं सुलगता, लेकिन हमारे पड़ोसी में खजूर का झाड़ है, उसके खजूर के गुठलियां हमारे पास, खजूर गिरता है, मैं सुबह सुबह उठकर उसके खजूर चुनकर उसको दे देता हूँ, क्योंकि गैर का माल है। हम 3 दिन भूखे होते, अगर कहीं बच्चे सुबह सुबह उठकर उसके खजूर ना खा जाए। बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या सहाबा का यकीन था, अल्लाह का डर, रसूल से मोहब्बत, आखिरत का खौफ। पड़ोसी के माल को हाथ लगाने का बिल्कुल चुमते, बच्चा ना खा जाए कहीं, जल्दी उठते, खजूरों को चुनकर उसको वापस दे देते। अब वो सहाबी आकर हुजूर को कहा, अल्लाह के रसूल ने उस मुनाफिक जो कलमा नहीं पढ़ा, कलमा तो पढ़ा था लेकिन मुसलमान दिल से नहीं हुआ था, हुजूर ने उसको बुलाया और बुलाकर कहा कि वो तू झाड़ इसको दे दे, मैं इसके बदले 100 झाड़ जन्नत में तुझे दिलाऊंगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब वो मुनाफिक था बाज़ाहिर का, नबी जो कह दे उसका हुक्म मानना लाजिम होता है, लेकिन मुनाफिक था ना, वो मुनाफिक कहने लगा नहीं मेरे की खिदमत में ये वो बहाने करके चलेगा, कर मैं नहीं दे सकता। ये बात उस्मान गनी को मालूम है। उस्मान गनी ने उस मुनाफिक को पकड़ा और एक बाग दिलाया, कहा ये ले ले। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये सारा बाग ले ले। बाग खरीदा ऑन द स्पॉट पर। नहीं बच्चे फोन अंदर रखो बेटे, फोन नहीं बात करते, लिहाजा गौर करें आप, सारा बाग दिलाया उस मुनाफिक को और कहा या रसूल अल्लाह, वो एक जो झाड़ है मैं इस गरीब को देता हूं, अब वो जो जन्नत की बशारत है आप मुझे दे दे।
कहा उस्मान डन है बात को, जन्नत के मैं झाड़ में तुझे दिलाऊंगा, जन्नत का बाग मैं तेरे नाम करता हूँ। दूसरी मर्तबा जन्नत हुजूर से खरीदा उस्मान ने। तीसरी मर्तबा मस्जिद नबवी को बड़ा करना था। हुजूर ने कहा कौन मस्जिद के वास्ते जमीन को खरीद कर वक्फ करेगा, उसके लिए जन्नत है, उसके लिए जन्नत है। उस्मान गनी ने मस्जिद के बाजू एक सहाबी के मकान को मुंह बोली मकान पैसे देकर खरीदा। कहा या रसूल अल्लाह मैं मस्जिद के लिए जमीन वक्फ करता हूँ। कहा डन, तेरे लिए जन्नत है। 3 मर्तबा उस्मान गनी ने हमारे नबी से जन्नत को खरीदा है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लेकिन मैं ये तो हदीस आप सुन लिया, जरा ये भी तो देखा। आप देखे अगर ये चीज मेरी है तो मैं कहूंगा भाई ये काम करो, ये ले लो, मेरी है, मेरे इख्तियार में, तभी तो मैं ये बात कहूंगा ना। अगर आपके फोन को कहूंगा भाई ये आप काम कर दो, मैं इनका फोन आपको दे दूंगा, आप कहेंगे मौलाना ये आपका थोड़ा ही फोन है। इख्तियार अपनी चीज पे चलता है, ये समझाना चाहता हूं। इख्तियार अपनी चीज पे चलता है। ये फोन मेरा, मैं कहूंगा ये काम कर दो, ये ले लो, क्योंकि मेरी चीज है, मेरा इख्तियार है, मैं जो चाहे करूं। लिहाजा ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम को वहाबी कहते हैं, वो तो हमारी तरह थे। मैंने कहा तू किस नबी का कलमा पढ़ता हमें नहीं मालूम है, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं अल्लाह ताला ने उनको जन्नत का मालिक व मुख्तार बनाकर भेजा है। जन्नत हुजूर के इख्तियार में है, तभी तो हुजूर ये कह रहे हैं बाग के बाद झाड़ दे दे जन्नत दूंगा, जमीन दे दे जन्नत दूंगा, पानी का कुआं दे दे जन्नत दूंगा। अरे भाई जो चीज इख्तियार में तभी तो आप कहेंगे मैं दूंगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। इससे पता चला हुजूर मुख्तारे कायनात है। लिहाजा मेरे मुसलमानों अपने घरों में उस्मान गनी की फातिहा जरूर दिलाए। आज 18 ज़िलहज को आपकी शहादत जो का वाक़या हुआ है कि मदीने मुनव्वरा में जब हुजूर के दुनिया से जाने के बाद सिद्दीक़ अकबर ने 2 साल तक खिलाफत संभाली, उनके बाद फारूक आज़म ने 10 साल तक खिलाफत संभाली, उनके बाद उस्मान गनी ने 12 साल तक खिलाफत संभाली। उन 12 साल में 6 साल तक आपकी खिलाफत जो है बिल्कुल सेम चलते रही, कुछ फर्क नहीं हुआ। उन 6 साल के बाद यहूदियों की साजिश से बड़े ही भयानक तरीके से आपको शहीद किया गया। आज शिया कहते हैं करबला बयान करो हज आने से, मुहर्रम आने से पहले। मैंने कहा हम सुन्नी है, सुन्नी, हम करबला भी बयान करते हैं, हम उहद का वाक़या भी बयान करते हैं, हम बदर का वाक़या भी बयान करते हैं, हम उस्मान गनी की शहादत को भी बयान करते हैं। हमें तमाम से मोहब्बत है। आप सुन के, मैं आखिरी बात बता रहा हूं, आप सुन के हैरान होंगे। जैसा करबला का वाक़या आप सुनते, सुनना भी चाहिए, हम भी करते हैं, हर साल अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं इमाम हुसैन की जैसी शहादत है ना, सेम मिसाल उस्मान गनी की शहादत भी ऐसी है। आप कहेंगे वो कैसा? मैंने कहा सुनो, हम तमाम सहाबा अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, गौर से सुनो। करबला में इमाम हुसैन पर पानी 3 दिन तक बंद कर दिया गया था और मदीने में उस्मान गनी को घर को घेर कर 40 दिन तक पानी जाने नहीं दिया। 40 दिन तक उस्मान गनी प्यासे थे। हुसैन करबला में 3 दिन तक प्यासे थे, उस्मान गनी को 40 दिन तक पानी नहीं दिया गया। मिसाल देखे करबला का वाक़या उस्मान गनी की शहादत किस तरह जुड़ते हुए आती है। और दूसरी चीज देखे, करबला में हुसैन से लड़ने वाले बाज़ाहिर कलमा पढ़ने वाले थे, यजीदी थे, कलमा पढ़ते थे, नमाज भी पढ़ते थे, लेकिन हुसैन से लड़ा। इधर मदीने मुनव्वरा में बाज़ाहिर कलमा पढ़ने वाले थे और वो बलवाई थे, नमाज भी पढ़ते थे, कलमा भी पढ़ते थे। देखे मिसाल, इधर उस्मान गनी की शहादत, इधर करबला की शहादत, दोनों में कितनी मिलजोल है, कितना मिलता जुलता मामला है। इधर दूसरी बात सुने, करबला में जब पानी को खत्म हो गया, बच्चे प्यासे तड़प रहे थे हुसैन पाक के, तो हुसैन के भाई अब्बास अलमबरदार पानी लाने के लिए गए थे। ये करबला पे हुआ था, लेकिन उस्मान गनी जब पानी आने नहीं दिया गया, हजरत उस्मानी ने आवाज लगाया कि कौन हम तक पानी पहुंचाएगा। तो वहां करबला में हुसैन के लिए पानी अब्बास अलमबरदार ने लाया था, लेकिन दुश्मनों ने वहां बीच में रोक दिया। लेकिन यहाँ मदीना मुनव्वरा में जब उस्मान गनी को पानी को रोका गया, तो उस्मान के लिए पानी लाने वाले मौला अली थे। मिसाल है कि आप अली ने लाकर पानी दिया था। इधर करबला में इमाम हुसैन के खेमे के बाहर आपके बड़े बेटे अली अकबर, आपके भतीजे इमाम कासिम पहरा दे रहे थे, कोई दुश्मन अंदर ना घुस जाए, कोई यजीदी अंदर ना घुस जाए। करबला में हुसैन के डेरे के बाहर अली अकबर इमाम कासिम पहरा दे रहे थे।
मदीने में उस्मान गनी के घर के बाहर इमाम हसन और इमाम हुसैन पहरा दे रहे थे। कितनी मिसाल है। इसलिए हम कहते हैं शियो काले कपड़े वालों मरोगे तुम। मैं कहूँगा हम उस्मान से भी ये कहते हैं कि माशाअल्लाह उस्मान गनी मुनाफिक थे। मैंने कहा डूब मरो तुम चुल्लू भर पानी में। कुरान को जमा कर देने वाले, जो उम्मत के लिए आसानी करने वाले उस्मान गनी है। कुरान को किताबी शक्ल में आयतों को जमा करके देने वाले उस्मान गनी है। उस्मान गनी का इस उम्मत पर इतना एहसान है आज तक, और ये इतने अल्लाह के महबूब है और उसके रसूल के भी महबूब है कि अल्लाह भी इनसे राजी है, रसूल भी इनसे राजी है। तू जा भाड़ में, हमें पता नहीं है। हम अहले सुन्नत व जमात है। हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, हम नबी के घर वालों से भी मोहब्बत करते हैं। हम सहाबा का भी जिक्र करते हैं, हम नबी के घर वालों का भी जिक्र करते हैं। हम सहाबा का भी अदब करते हैं, नबी के घर वालों का भी अदब करते हैं। अल्लाह अहले सुन्नत को शादाब और आबाद रखे। अल्लाह अहले सुन्नत के उलमा को हमारे सरों पर सलामत रखे। फितनों का दौर है बच्चों, फितनों का दौर है। अहले सुन्नत जमात को बस सीधे से थामे रखो, दोनों जहां में कामयाबी अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। उस्मान गनी की शहादत कैसे हुई, सारी डिटेल इसी इतवार को, जहां इसी मस्जिद में दिन में 11 बजे मेरा बयान होगा। अगर आपको वक्त है जरूर तशरीफ लेकर आए। जोहर की नमाज तक होगा, 1:30 बजे जमात होगी। नमाज के बाद खाने का इंतजाम रखें। इतवार के दिन आप जरूर तशरीफ लेकर आए इंशाअल्लाह। शहादत कैसे हुई और भी वाकयात में इतवार के दिन सुनाऊंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। या रब्बुल आलम जितने बूढ़े बच्चे नौजवान बैठे मलंग के बैठने को कबूल फरमा। इन तमाम को सच्चा आशिक रसूल बना, इनकी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमा। या अल्लाह हमें सहाबा का भी आशिक बना, अहले बैत का भी आशिक बना, दोनों से मोहब्बत, दोनों का अदब करने वाला बना। वमा अलैना इल्लल बला वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।